वचन को पढ़ते हैं सभा का समापन करने के लिए, कारण कि मैंने आपको खड़ा होने के लिए कहा। जब वे सितारों से चमकता झंडा बजाते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं। क्या आप खड़े नहीं होते तो फिर परमेश्वर के वचन के लिए क्यों नहीं? यह एक सम्मान है। अब यहाँ निर्गमन की पुस्तक में 12वां अध्याय 12वें पद से आरंभ करके मैं वचन का एक भाग पढ़ना चाहता हूँ, 12वां और 13वां पद। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के सबके पहिलोटों को मारूंगा, क्या मनुष्य क्या पशु, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे निमित्त एक टोकन ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होंगे। मेरा विषय है टोकन। आइए अब हम अपने सिरों को झुकाएं और इस पवित्र क्षण की उसकी शांति, इसके पहले कि हम प्रार्थना के लिए उसकी ओर जाएं। क्या कोई निवेदन है जिसे इस दोपहर को आप चाहते हैं कि परमेश्वर उसका उत्तर दे? यदि कोई है तो आप अपने हाथों को उठाएं और अपने हृदय में सोचें कि आप उससे क्या करवाना चाहते हैं। भवन में कहीं भी बस सोचें कि आप उससे क्या करवाना चाहते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, आप न बदलने वाले परमेश्वर हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे इस दोपहर को। जैसे कि हम अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए हैं और आपने ध्यान दिया है कि मेरा हाथ भी ऊपर उठा हुआ है और मेरा निवेदन मैं इसे सार्वजनिक रूप से बताऊंगा। प्रभु, यही है कि आप प्रत्येक व्यक्ति को चंगा करेंगे जो आज यहाँ पर है, हर एक खोए हुए को बचाएंगे। अब आपने कहा, यदि तुम पिता से मेरे नाम में कुछ भी मांगो मैं उसे करूंगा। अब प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम एक इकाई के समान मिलकर विश्वास करें, विश्वास करने वाले बच्चों के रूप में अपने वचन में से होकर बोले, प्रभु आपका वचन सच्चा है। हमारे हृदय को आशीषित करें। इस सभा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई ग्रांट के लिए आपका धन्यवाद, और इस सारे कार्य करने वालों के लिए और सारी कलीसियाओं और लोगों के लिए और इस सब के लिए जो प्रभु आपने हमारे लिए किया है। हम आपके आभारी हैं। पिता, हम में से बहुत से हैं जो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं देखने पाएंगे जब तक हम उस पार न चले जाएं। हो सकता है ये हमारी अंतिम सभा हो कि हम एक साथ इस धरती पर बैठेंगे। पवित्र आत्मा आकर हमें एक साथ आशीषित करे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। मेरे पास यहाँ कागज का एक छोटा टुकड़ा है। मैंने इस पर थोड़े से वचन और छोटी छोटी बातें लिखी हैं। पहले मैं इन बातों को अपने मन में याद रख सकता था, लेकिन यह दूसरी बार मैंने अभी 25 वर्ष पूरे किए हैं, आप जानते हैं, और अब पहले के समान याद नहीं रख सकता हूँ। और सभाओं में बहुत मानसिक आघात और चीजें होती हैं और बहुत कुछ करने के लिए होता है। इस दोपहर हमारा विषय है टोकन। हमारा दृश्य मिस्र में खुलता है। यह यहाँ पर अब एक महान चित्र है। मैं चाहता हूँ कि आप सब इसे देखें और उतने ही आदर पूर्वक रहें जितने आप हो सकते हैं। मिस्र दृश्य का वो स्थान है और दृश्य का समय निर्गमन के बस आरंभ का समय है। और अब यह आज के नमूने को दर्शाता है, जैसे कि हम भी एक और निर्गमन का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर इजराइल को मिस्र से बाहर लाकर प्रतिज्ञा के देश में ले जा रहा है। यह मसीह का नमूना था कि दुल्हन को कलीसिया से बाहर ला रहा है, प्रतिज्ञा के देश में ले जा रहा है। हम एक दूसरे निर्गमन में हैं। अब यदि आप वचनों का अध्ययन करें तो हम इसके मुख्य स्थानों को देखने के लिए थोड़ा समय लेंगे कि यह सत्य है। हम लोग, जैसा कि परमेश्वर राष्ट्र में से एक राष्ट्र को निकाल रहा था, परमेश्वर एक कलीसिया में से दुल्हन को निकालेगा। दुल्हन सारी कलीसियाओं में से निकाली जाएगी। यह परमेश्वर की चुनी हुई होगी, बाहर लाई जाएगी। और ठीक अभी हम इस समय उस निर्गमन के बिल्कुल समीप हैं, क्योंकि हमारे पास वचन के अनुसार हर एक प्रमाण है कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब मैं जानता हूँ कि यह बहुत बार कहा गया है, लेकिन मेरे मित्र, एक बार इसे अंतिम बार कहा जाएगा। तब समय अनंतता के अंदर लुप्त हो जाएगा। वो एक कलीसिया में से दुल्हन को लेने आ रहा है। टोकन वह चीज थी जिसने दो अलग अलग राष्ट्रों के बीच भिन्नता को दिखाया था, इजराइल और मिस्र में। वे सब मनुष्य जाति थे, लेकिन सब
परमेश्वर के रचे हुए, वे सब परमेश्वर के हाथों के कार्य थे। लेकिन वो अंतर, जब मृत्यु दंड वहां से होकर गुजरा, जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर वो टोकन था। और ऐसा ही परमेश्वर के पुत्र के आने पर होगा, जब वो कलीसिया में से दुल्हन को लाता है। अंतर उस टोकन का होगा। और आप इस दोपहर को सुनना और देखना कि क्या ये सत्य नहीं है। वो टोकन ही अंतर होगा, वहाँ कोई तो अंतर होना ही है। किसी दिन परमेश्वर संसार का न्याय करने जा रहा है। यदि मैं कैथोलिक लोगों से पूछता हूँ कि वो किसका न्याय करेगा और वो संसार का किसके द्वारा न्याय करेगा, वे कहेंगे कलीसिया के द्वारा। कौन सी कलीसिया? कैथोलिक कलीसिया। कौन सी कैथोलिक कलीसिया से? वह तो बहुत सारी हैं। मेथोडिस्ट कहेंगे मेथोडिस्ट के द्वारा। तो फिर बैप्टिस्ट इससे बाहर निकल गए। फिर यदि आप बैप्टिस्ट कलीसिया के द्वारा न्याय करते हैं तो बाकी के बाहर निकल जाते हैं। पेंटिकॉस्टल कहते हैं पेंटिकॉस्टल के द्वारा, तो बाकी बाहर हो जाते हैं। देखिए, ये उलझाने वाली ही होगी, बहुत अधिक उलझाने वाली, दिमाग के लिए बहुत उलझाने वाली बात होगी ऐसी चीज के बारे में सोचना। लेकिन यहाँ परमेश्वर के पास एक मार्ग था कि उसने कहा कि वो धरती का न्याय करने जा रहा है। ना ही कैथोलिक कलीसिया के द्वारा, ना ही प्रोटेस्टेंट कलीसिया के द्वारा न्याय करने जा रहा है, लेकिन वो संसार का न्याय यीशु मसीह के द्वारा करने जा रहा है। और यीशु वचन है, इसलिए यह फिर से बाइबल पर वापस आता है। समझे, वो संसार का न्याय बाइबल के द्वारा करेगा। और बाइबल परमेश्वर के न्याय की पुस्तक है, जो कि यीशु मसीह का पूर्ण प्रकाशन है, जिसमें कि कुछ भी नहीं मिलाया जा सकता या ना ही उसमें से कुछ भी निकाला जा सकता है। ऐसा करने का दंड आपका नाम जीवन की पुस्तक में से निकालना है। बस पुस्तक के साथ बने रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें उसका भाग बनाए। अब हम पाते हैं एक टोकन। एक टोकन क्या है? एक टोकन एक चिन्ह होता है कि दाम को चुका दिया गया है। वो टोकन है, जैसे कि हमारे रेल और बस से जाने के लिए हम अपने पैसे लेकर और स्टेशन पर जाते हैं। अब देखिए, बस में ऐसे अनुमति नहीं मिलती उन स्थानों पर जाने के लिए जहां टोकन का उपयोग होता है। बस में पैसे नहीं लिए जाते हैं, वे पैसे नहीं ले सकते। इसके लिए टोकन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हवाई जहाज और जो कुछ भी है, आप एक किसी स्थान पर जाते हैं, टिकट खरीदने की खिड़की पर जाकर और अपने पैसे से खरीदते हैं बहुत से टोकन, इस नियत टोकन को। और ये टोकन एक चिन्ह है कि आपके किराए का भुगतान कर दिया गया है। आपके पास अधिकार है कि आप पानी के जहाज पर सवारी करें, हवाई जहाज पर सवारी करें, बस में सवारी करें या यह जो कुछ भी है। और जब तक आप दिखाने के लिए टोकन को लिए हुए हैं कि आपकी सवारी का भुगतान किया गया है। अब यह याद रखें, इसे भूलना नहीं। इजराइल ने मेमने को घात किया था, यह परमेश्वर की मांग थी। यहोवा की मांग वो घात किया गया मेमना था, किसी और का स्थान लेने के लिए एक निर्दोष। जैसा कि हम इस सप्ताह में से होते हुए देख चुके हैं कि परमेश्वर जब वो निर्णय को लेता है, वह उसे बदलता नहीं है। और उसने एक मार्ग को बनाया। उसकी पहली चीज जो उसने की, जब मनुष्य गिर गया था, उसे उसको वापस लाने के लिए मार्ग बनाना था। यदि वो उसे कभी छुड़ाना चाहता था और उसने एक निर्णय को लिया कि उसने एक निर्दोष के लहू से मनुष्य को बचाया, और उसने हमेशा ही ऐसा ही किया है। उसने इसे कभी भी नहीं बदला। किसी भी स्थान में परमेश्वर आराधना करने वाले से कभी भी नहीं मिलेगा, केवल लहू के नीचे। केवल यही उसका स्थान है। हम उससे हमारे धर्म ज्ञान के नीचे मिलना चाहते हैं, अपने संप्रदाय के नीचे, अपनी शिक्षा संबंधी योजनाओं के नीचे। कुछ लोगों ने मीनारें बनाई और शहरों का निर्माण किया, बाबुल और बाबुल की मीनार और सारी विभिन्न प्रकार की चीजों को बनाया, लेकिन ये अब भी बना रहता है। परमेश्वर सच्चे आराधना करने वाले से लहू के नीचे मिलता है, वो इसे कभी नहीं बदलता है। हम सारे मेथोडिस्ट नहीं हो सकते, हम सारे पेंटिकॉस्टल नहीं हो सकते, हम सब यह वह कुछ और नहीं हो सकते। हम असहमत होंगे, लेकिन जब मैं एक व्यक्ति के पास आता हूँ, वो कैथोलिक होने दो या जो भी है, जब वो उस लहू के नीचे होता है तो हम भाई भाई हैं। फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर है, जब तक वो उस लहू के नीचे है। अब इजराइल का घात किया गया मेमना यहोवा की मांग थी, और लहू वो टोकन था कि कार्य को किया जा चुका है। परमेश्वर ने मिस्र से छुटकारे के लिए मांग की।
प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए उसे एक घात किए गए जानवर की मांग थी और उस जानवर को मरे हुए जानवर का लहू दरवाजे की चौखट पर लगा हुआ होना ही है। और यह इस बात के लिए टोकन था कि जो यहोवा की मांग है वो पूरी कर दी गई है। समझे? अब वो मेमना टोकन नहीं था, वो लहू टोकन था। अब बलिदान में से जीवन निकल गया था और अब लहू वो टोकन था। उसकी आज्ञाओं को पूरा किया गया था। लहू उस टोकन को दिखाता है। ये इस बात का चिन्ह था कि इस विश्वासी ने ठीक वैसा ही किया जैसी मांग की गई थी। वह वो टोकन था। तो ठीक है, विश्वासी को देखते हुए आराधना तब उसके बलिदान के साथ पहचाना गया था। समझे? यहाँ वो घर है और आराधना करने वाला। मांग क्या की गई थी? मेमने को घात करो। इसे वहां रखने के बाद 14वें दिन पर जो कि एक निर्दोष नर हो, सारा इजराइल इसे घात करे और जूफा के द्वारा लहू को लेकर और दरवाजों की चौखट पर लगाया जाए। और वैसे वो जूफा केवल साधारण सी जंगली घास थी। जूफा का अर्थ है आपका विश्वास। कुछ लोग अलौकिक विश्वास की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आप अपनी चंगाई में चूक जाते हैं। विश्वास बस एक साधारण सी बात है। कलीसिया में आने के लिए आपके पास विश्वास होता है। वहां जाने के लिए आपके पास विश्वास होता है। अपनी कार को चलाने के लिए आपके पास विश्वास होता है। अपने रात के भोजन के लिए आपके पास विश्वास होता है। यह इसी प्रकार से है, केवल साधारण सा विश्वास। अब लहू लगाने के लिए इसे जूफा से लगाना था, जो कि एक साधारण सी जंगली घास है, जो कि फिलिस्तीन में कहीं भी उगती है। यह विश्वास को दर्शाता है जिसके द्वारा लहू को लगाया जाना है। यह कोई उच्च कोटि की कोई बड़ी चीज नहीं है, जो कि आपके पास होना ही है। इसे लगाने के लिए सब प्रकार की डॉक्टर की डिग्री हो। ये तो साधारण सा प्रतिदिन का विश्वास है कि परमेश्वर पर विश्वास करें। समझे? विश्वास के द्वारा लहू को लगाना है जूफा के साथ। अब वो आराधना करने वाला तब इस लहू के नीचे देखा गया। उसने दिखाया कि उसने यहोवा के मांग को पूरा किया था और उसकी पहचान हुई थी। टोकन दिखाता है कि उस घात हुए मेमने के साथ उसकी पहचान हुई थी जिसकी यहोवा ने मांग की थी। काम कर दिया गया था। मसीह का और विश्वासी का आज कितना सिद्ध नमूना है। जब विश्वासी के लिए टोकन को प्रदर्शित किया जाता है तब यह दिखाता है कि इसे स्वीकार कर लिया गया है और काम पूरा हो गया है। तब लहू एक टोकन की पहचान का प्रमाण है। स्वयं लहू, जानवर का लहू बहा, मर गया और उसका लहू दीवार पर लगा था। अब जानवर का जीवन जो लहू में था और जीवन लहू में है। हम ये जानते हैं, बाइबल ने ऐसा कहा है और विज्ञान इसे साबित करता है। जीवन लहू में है। इसलिए जब जानवर को मारा गया था और जीवन पशु में से अलग हो गया, लहू को लहू का रासायनिक संरचना होना आवश्यक था ताकि वो टोकन के रूप में खड़ा हो सके, क्योंकि वो जीवन जो लहू में था वो वापस विश्वासी के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि यह एक जानवर का जीवन था। और एक पशु का जीवन और एक मनुष्य का जीवन बिल्कुल भिन्न होता है। उसमें नहीं है, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप एक जानवर का लहू लें और अपने में डाल लें, आप मर जाएंगे। तो आप देखते हैं, हम ये जानवर के लहू में जो जीवन होता है वो मनुष्य के लहू में जो जीवन है उससे भिन्न होता है, क्योंकि मनुष्य के पास एक प्राण होता है, जानवर में प्राण नहीं होता है। और अब इसलिए लहू स्वयं में, अब समझना, लाल रसायन, लहू के रसायन उसे दरवाजे पर होना था एक टोकन के रूप में कि अब मेमना मारा गया था, क्योंकि मेमने का जीवन आराधना करने वाले मनुष्य पर नहीं आ सकता है। लेकिन आज यह तो केवल एक नमूना था। आज यह प्रभु यीशु का रासायनिक लहू नहीं है जो हमारा मेमना है, लेकिन यह जीवन है जो लहू में था, जो कि पवित्र आत्मा है। यह वापस आता है और ये वो टोकन है कि हम स्वीकार किए गए हैं और ठीक वही किया है जो प्रभु ने करने को कहा। और तब टोकन होने के द्वारा हम अपने बलिदान के साथ पहचाने जाते हैं। सिद्ध रूप से मैं नहीं देखता कि कैसे कुछ और अधिक साफ हो सकता है। समझे? केवल यही तरीके से कोई भी बता सकता है कि यह घर भी संबंध रखता है लहू के नीचे, क्योंकि लहू का रसायन दरवाजों के ऊपर लगा हुआ था। वे वहां से होकर गुजरे। मृत्यु के दूत को उसकी ओर देखना था और लहू को देखना था। अब फिर से यह एक पवित्र आत्मा का नमूना था। अब देखिए, यीशु का वास्तविक लहू
हम में से प्रत्येक पर नहीं आ सकता था, क्योंकि उसके पास उसकी देह में बस इतना ही लहू था और वो उसकी देह में से टपकता है, बहकर जमीन के अंदर जाता है 2000 वर्ष पहले। लेकिन इसे टोकन के लिए नहीं होना था। वो जीवन जो लहू में था, अब वो टोकन है। मैं अभी 1 मिनट में आपको बाइबल के द्वारा इसे साबित करूंगा। ये वह टोकन है जो कि हम में से प्रत्येक के ऊपर आता है, यह दर्शाने के लिए कि हम अपने बलिदान के साथ पहचाने गए हैं और यहोवा के मांग को पूरा किया है। पतरस ने पेंटिकॉस्ट के दिन पर कहा, तुम में से हर एक पश्चाताप करे और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतानों के लिए है और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जितों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। देखिए, ना ही उसे केवल उन्हें दिखा रहा है जितों को प्रभु बुलाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे बुलाए गए हैं, लेकिन सबको प्रभु बुलाता है। जिनको उसने पहले से जाना उसने बुलाया, जितों को उसने बुलाया उसने धर्मी ठहराया, जितों को धर्मी ठहराया उसने उन्हें महिमामंद किया है। यह बात पहले ही तय हो चुकी है। और फिर जब आप एक व्यक्ति को लेते हैं जो ये विश्वास नहीं करता कि पवित्र आत्मा आज के लिए है, देखा वे क्या कर रहे हैं? वे उस टोकन को इनकार कर रहे हैं जो कि आपके लिए इस बात का प्रतीक है कि आप अपने बलिदान के साथ जुड़े हुए हैं। देखा मेरा क्या अर्थ है? यह बहुत साधारण है यदि आप इसे उस तरह से देखें जिस तरह से परमेश्वर ने इसे अब लिखा है। लहू हमें ले जाता है और हम पवित्र आत्मा के उस प्रतीक को दर्शाता है जो कि जीवन है। अब जानवर का जीवन मनुष्य पर वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वे मेल नहीं खाएंगे। जानवर के जीवन में प्राण नहीं होता, मनुष्य के जीवन में एक प्राण होता है। जानवर नहीं जानता कि वो नंगा है, वो गलत और सही को नहीं जानता। वह केवल उसके पास एक आत्मा है, लेकिन एक प्राण नहीं। अब याद रखना, अब प्राण आत्मा का स्वभाव है, निसंदेह। अब ध्यान दें, लेकिन फिर जब हमारे बलिदान का जीवन यीशु मसीह का, जब उसका लहू बहा था, वो परमेश्वर था, एक मनुष्य में भीतर समाया हुआ था। अब वो यहोवा होकर नीचे आया कि स्वयं को मनुष्य के समान पहचान दे, कि खुद एक मनुष्य का रूप धारण करे ताकि हमारी अपने साथ पहचान दे। वो परमेश्वर का मेमना था और उसके भीतर जहाँ वो लहू, अब मैं जानता हूँ कि कोई कहता है वो यहूदी का लहू था। आप यहूदी को यह कहते हुए सुनते हैं, वो यहूदी का लहू नहीं था और ना ही अन्य जाति का लहू था, वो परमेश्वर का लहू था। वो ना तो यहूदी था, वो ना ही यहूदी या अन्य जाति था, वो परमेश्वर था। एक कुंवारी गर्भवती होगी। अब मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग सोचते हैं और प्रोटेस्टेंट सोचते हैं कि अंडा मरियम का था और वो हीमोग्लोबिन जो आता है, जीवन उस लहू की कोशिका में आता है, क्योंकि एक मुर्गी एक अंडे को दे सकती है। बिना नर मुर्गे के साथ एक हुए यह बच्चे को जन्म नहीं देगी, क्योंकि यह उपजाऊ नहीं हुआ है। जीवन लहू की धारा से आता है, जो कि नर के वर्ग से आता है, लेकिन इस मामले में कोई नर वर्ग नहीं था, इसलिए जीवन उस लहू में है। इसे तो केवल परमेश्वर की ओर से आना था और उसने मरियम के गर्भ में लहू की कोशिका की रचना की। स्वयं परमेश्वर, स्वयं रचने वाला, उसने लहू की कोशिका को रचा। अब देखिए, वे कहते हैं अच्छा वो शरीर था, मरियम के पास अंडा था। नहीं श्रीमान, उसके पास नहीं था, कोई अंडा नहीं था। यदि ये एक अंडा है, आप अनुभूति के बिना शुक्राणु को नहीं ले सकते, और यदि पुरुष स्त्री को अनुभूति हुई थी तो फिर आप परमेश्वर को क्या करते हुए पाते हैं? उसने अंडा और लहू दोनों की सृष्टि की। बिल्कुल यही है जो वो था। हमने परमेश्वर को छुआ, बाइबल ने कहा, पहला तीमुथियुस 3:16। इसमें संदेह नहीं, भक्ति का भेद बड़ा है। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ था, हमने उसे अपने हाथों से छुआ। वो शरीर परमेश्वर था, निश्चय ही ये था। वो कुल मिलाकर मनुष्य के रूप में परमेश्वर था। अब हम इस पर ध्यान देते हैं कि लहू की कोशिका फूट निकली, जिसने परमेश्वर को प्रदर्शित किया। परमेश्वर मसीह में था, स्वयं में संसार को मिला रहा था, जहाँ ना ही कोई दूसरा इसे कर सकता था, ना ही कुछ भी और किया जा सकता था। उसने इस पवित्र लहू को लिया। स्वयं के परमेश्वर को नीचे आना था,
और मनुष्य बनना था कि अपनी ही व्यवस्था को पूरा करे। यदि यीशु केवल एक भविष्यवक्ता होता था, एक मनुष्य जो परमेश्वर से निकला हुआ, तो परमेश्वर अन्यायी होता है। यदि मैं कह सकूं भाई ग्रांट किसी पाप के कारण मरे जिसके लिए बिल्ली को मरना चाहिए या कुछ और कोई दंड, तो यह अन्याय होगा। यदि दंड के लिए मेरे पुत्र को ही मरना है जिसकी घोषणा स्वयं मैंने की, तो यह अब भी न्याय नहीं है। केवल एक ही न्याय है जो मैं कर सकता हूँ कि मैं उसका स्थान लूं यदि मैं उसे बचाना चाहता हूँ। और परमेश्वर को देहधारी होना था ताकि पापी के स्थान को ले ले। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, वो स्वयं में परमेश्वर से कम न था। अब यहाँ वो देह में प्रकट हुआ ताकि संसार के पापों को उठा ले, और उसने स्वयं की पहचान हम में से कराई ताकि हमारी पहचान उसमें हो। इसके उद्देश्य को देखा। अब हम पाते हैं कि हमारी पहचान हमारे बलिदान के साथ होती है। बलिदान का जीवन हम में है जो कि पवित्र आत्मा है। जब वो कोशिका फूट पड़ी, इसने परमेश्वर को प्रदर्शित किया। परमेश्वर को प्रदर्शित किया कि उसने लोगों को अपने ही लहू से पवित्र किया था और परमेश्वर को फिर से मनुष्य में डाला। परमेश्वर आप में अनंत जीवन। और कोई भी यूनानी विद्वान जानता है कि वो शब्द अनंत जीवन की अनंत जीवन, ये शब्द ZOE जोई शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है परमेश्वर का अपना खुद का जीवन। ये सही बात है। केवल एक ही मार्ग है कि आप कभी अनंत जीवन को पा सकते हैं। अनंत जीवन का केवल एक ही रूप है और वो केवल परमेश्वर का अपना जीवन है जो आप में होता है। समझे? तब आप अनंत जीवन पाते हैं क्योंकि केवल वही अनंत है और हम उसके विचारों के गुण हैं। इससे पहले कि संसार की बुनियाद को डाला जाता या कुछ भी होता, यह सब बस उसके विचार हैं और हम उसके विचारों का प्रकट रूप हैं कि ये क्या था। और पाप को दूर करने के लिए उसे नीचे आना था। इसे कोई और नहीं कर सकता था। वहाँ कोई भी और योग्य नहीं था। कोई भी इसे नहीं कर सकता सिवाय उसके, और उसने इसे किया। और फिर जब वो जीवन उस शरीर में से बाहर निकला जो कि परमेश्वर का पुत्र था, उसकी रचना की सामर्थ्य ने एक भवन को बनाया जैसे कोई भी ठेकेदार बनाता है। एक भवन को बनाया कि वो स्वयं उसमें चले फिरे। परमेश्वर ने ऐसा किया। और फिर जब वो जीवन को ले लिया गया था, वो लहू, उसका रसायन जमीन पर उंडेल दिया गया, जिस प्रकार से बस हाबिल का लहू जमीन पर उंडेला गया। लेकिन उस लहू में से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया और वो पेंटिकॉस्ट के दिन पर मनुष्य पर भेजा गया था कि उस बलिदान के साथ पहचाना जाए जो उनके लिए मरा। संसार में और कोई तरीका नहीं था कि हम इसे पा सकते, एक वास्तविक टोकन। देखिए, यदि आप मृत्यु के लिए दोषी हैं और आप जानते थे कि आप बिजली की कुर्सी पर जा रहे हैं, और याद रखें कि अस्वीकार करना, डलास सुनना, यीशु मसीह के लहू को अस्वीकार करना, उसके लहू के टोकन को, यदि आप इसे देखते हैं और अस्वीकार करते हैं, आप अपने हाथों पर उसके लहू के साथ न्याय का सामना करने जा रहे हैं। पापी कलीसिया के सदस्य इसे याद रखें। क्या होता यदि ली ऑसवाल्ड उन कुछ दिनों में सक्षम होता और वो उच्च न्यायालय के सामने पसीने पसीने हो रहा था जिसका उसे सामना करना था, और जानता था राष्ट्रपति को मारने से यहाँ तक कि दया का एक अंश भी नहीं मिलेगा। उस मनुष्य ने कैसा महसूस किया होगा? यह बहुत भयानक बात रही होगी। उसे कभी भी इसका सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने उसको गोली मार दी। लेकिन सोचो कि उस क्रोधित सर्वोच्च न्यायालय के सामने बैठना, अपने साथी के लहू से आपके हाथ सने हुए हैं, उस संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के। यह तो आप लोगों के लिए एक हल्की बात होगी जो यीशु मसीह के लहू को अनदेखा करके गुजरते हो। जब आप परमेश्वर के न्यायालय में खड़े होंगे, जब आप जान जाएंगे तो पसीने पसीने हो जाएंगे। ओसवाल्ड इस जीवन को उसके लिए छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर आपको उसकी उपस्थिति से अनंतता के लिए दूर कर देता है। यह एक भयानक बात होगी। ध्यान दें, यदि आपको न्यायालय में आना पड़े दोषी होकर, तो आप सबसे अच्छा वकील ढूंढेंगे जो आप ढूंढ सकते हैं। कोई भी यही करेगा। और प्रत्येक मनुष्य जो इस संसार में जन्मा है, मैं चिंता नहीं करता कि वो कितने अच्छे घर से आया है, वो यीशु मसीह के लहू का तब तक दोषी है जब तक वो
उसकी क्षमा को स्वीकार न कर ले। और ये जानने का एकमात्र तरीका कि क्षमा सही है तब है जब टोकन स्वयं आप पर आ जाता है और आपके पास वो टोकन होता है। ध्यान दें, आप दोषी हैं और आप सबसे अच्छा वकील ढूंढेंगे ताकि आप अपने मुकदमे को लड़ सकें। और यदि मैं परमेश्वर के न्याय के सामने जा रहा हूँ तो मैं कोई याजक नहीं चाहता, मैं किसी मनुष्य को नहीं चाहता, मैं सबसे अच्छे वकील को चाहता हूँ जो मैं ढूंढ सकता हूँ कि मेरा मुकदमा लड़े। मेरे मसीही मित्र, मुझे आपसे यह कहने दो, हमारा वकील ही हमारा न्यायाधीश भी है और हमारा न्यायी हमारा वकील बन गया। जब हम उसकी क्षमा प्राप्त कर लेते हैं तो मामला समाप्त हो जाता है। न्यायी स्वयं नीचे आकर वकील बन गया और वकील और न्यायाधीश एक ही व्यक्ति है। परमेश्वर मनुष्य बन गया ताकि वो अपनी खुद की मृत्यु के द्वारा मनुष्य को धर्मी ठहराए जो उसने अपने ऊपर रखा। हालेलुया! इसका अर्थ है हमारे परमेश्वर की महिमा हो, वो सारी महिमा के योग्य है। हमारा न्यायाधीश और वकील एक ही व्यक्ति है। पवित्र आत्मा टोकन है कि हमें क्षमा कर दिया गया है और मामला बंद हो गया है। प्रत्येक पुरुष और महिला जिसने वास्तव में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है उसे परखा जा चुका है। वो अपने वकील के साथ, न्याय के साथ पहचाना गया है, उसके बलिदान के साथ पहचाना गया है और उसके पास जो टोकन है वो ये दर्शाता है कि उसकी यात्रा का मूल्य महिमा में चुका दिया गया है। आमीन। ये समाप्त हुआ है। वो इस टोकन को थामे हुए है। ये उसका है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो कि यीशु के जी उठने की गवाही है। आमीन। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? यही आपकी पहचान है। आप टोकन को थामे हुए हैं। अब यदि आपके पास वो टोकन नहीं है तो आप भीतर नहीं आएंगे। आपके पास टोकन होना ही है। यही मांग किया गया मूल्य है। जब मैं लहू को देखूंगा तो लहू टोकन है। जब मैं लहू देखूंगा मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा। आपके पास टोकन होना ही है। यदि आपके पास नहीं है, क्यों आप नहीं जाएंगे? आपके पास टोकन होना ही है। यदि टोकन प्रदर्शित नहीं किया गया था, वहाँ पर टोकन नहीं दिखाया गया, तो यहाँ तक वाचा भी प्रभाव में नहीं थी। आप कहते हैं, अच्छा अब भाई ब्रैनम, अब जरा 1 मिनट रुकना। यह बिल्कुल ठीक है। टोकन वाचा से ऊपर है क्योंकि इजराइल के पास खतना करने की वाचा थी और कोई भी यहूदी बाहर जाकर और किसी भी व्यक्ति को दिखा सकता था। मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखा सकता हूँ कि मैंने खतना किया है। मैं एक यहूदी हूँ। मैंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार खतना किया है, लेकिन फिर भी यह उसे नहीं निकाल पाया। यदि वहाँ टोकन भी नहीं था, उसे टोकन को दर्शाना ही था। अब आप इसे समझे, वो टोकन को वहाँ पर होना ही होगा, जो भी हो। और यदि आप वाचा में हैं, यदि कोई यहूदी कहेगा मैंने अपने दरवाजे पर लहू नहीं लगाया है, मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं वाचा का यहूदी हूँ, मृत्यु का दूत उसे ले लेता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ईमानदार था, वो कितना भी कलीसिया का सदस्य हो, उसने कितना ही दशमांश दिया हो, कितना भी वो कहे कि उसने यहोवा पर विश्वास किया है। यहोवा की मांग वो टोकन है और वो आज भी यही मांग करता है। ये होना ही है, यह होना ही चाहिए, क्योंकि आकाश के नीचे इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, ना ही दूसरा नाम किसी तरह से दिया गया। कोई संदेह नहीं, कितना अच्छा, कितना ईमानदार, उस टोकन को वहाँ होना ही है और प्रदर्शित करना है। लहू, आप कहते हैं भाई मैंने मेमने को मारा और उसे बर्तन में रखा, मैंने उसे वहाँ पीछे रख दिया है। उसने ऐसा नहीं कहा, उसे तो चौखट पर होना ही है और दरवाजे के स्थान पर इसे प्रदर्शित किया जाना है और आपका जीवन इसे प्रदर्शित करना है कि टोकन आपके अंदर है। ओह, तुम पेंटिकॉस्टल लोगों, तुम्हारे साथ क्या गलत है? कटे हुए बाल, रंगे हुए चेहरे, पुरुष, गंदे चुटकुले और इत्यादि। यह कहाँ पर मेरे प्रभु यीशु मसीह के लहू को प्रदर्शित करता है, जो पवित्र आत्मा का टोकन है? तुम भक्ति का भेष तो धरते हो और जादू टोना और सब प्रकार की चीजों को कहते हो परमेश्वर के कार्य हैं। जादू टोना, आप टोकन को कैसे प्रदर्शित करते हो? वे कहते हैं कि मैं पेंटी, मैं परवाह नहीं करता कि आप क्या हैं, मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं पैसरे, मैं परवाह नहीं करता आप क्या हैं। टोकन को वहाँ होना ही है। यह परमेश्वर की मांग है और कुछ भी और नहीं, केवल यही। आप कहते हैं मेरे पास एक डॉक्टर की उपाधि है, मैं परवाह नहीं करता कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं। परमेश्वर की मांग वो टोकन है और केवल वही। यह इस बात का चिन्ह है
कि आपकी यात्रा का मूल्य चुकाया गया है, वो आपके प्रमाण पत्र को नहीं लेगा या कुछ तो और, उसके पास तो वो टोकन होना चाहिए। बस चालक कहता है, यहाँ 1 मिनट रुकना, यह मेरा टोकन नहीं है। हवाई जहाज का व्यक्ति कहता है, अब आप वहाँ से बाहर निकल जाएं। एक टिकट ही एक टोकन है। आप वहाँ जाकर और पायलट को बताएं, मैं आपके हवाई जहाज पर चढ़ना चाहता हूँ, इसका क्या दाम है, अंदर जाकर और अपना टोकन लें। ओह, मैं आपको भुगतान कर दूंगा, मैं इसे नहीं ले सकता। आप जब तक दाम नहीं चुकाते मेरे हवाई जहाज में नहीं आ सकते। और टोकन को लें, मैं टोकन के लिए देख रहा हूँ। आप कहते हैं तो ठीक है, मैं स्कूल गया, मैंने ऐसा किया, मैं परवाह नहीं करता आपने क्या किया है, आपके पास टोकन होना ही है, या तो आप अंदर नहीं आ सकते। आमीन और आमीन। क्या आप इसे नहीं देख सकते? परमेश्वर उस टोकन की मांग करता है। जब मैं लहू को देखता हूँ और केवल तभी मैं तुम्हें छोड़कर आगे निकल जाऊंगा, जब मैं टोकन को देखूंगा। इसे प्रदर्शित नहीं किया गया था, यहाँ तक वाचा का भी प्रभाव नहीं हुआ था। एक यहूदी पूरी तरह से कह सकता था और स्वयं को साबित कर सकता था कि एक खतना किया हुआ यहूदी है। वो भाइयों को अलग ले जाकर और कहता, यहाँ देखिए, मेरा खतना हो गया है। इस बात का कोई मतलब नहीं है। आप कहते हैं मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस बात का कोई मतलब नहीं है। आपके पास टोकन होना ही है, और जब टोकन आता है ये मसीह की गवाही देता है। उसने कहा ये देगा, और मसीह वचन है। आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि बाइबल सत्य है, इसका भाग, और फिर भी आप कहते हैं कि आपके पास टोकन है, जबकि टोकन यीशु मसीह की गवाही है। देखो, यही है जो मैं सोचता हूँ। ओह, कहते हैं मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ कि अद्भुत कामों के दिन। ओह, वहाँ देखो, वहाँ कोई टोकन नहीं है। टोकन हर एक वचन पर आमीन के साथ विराम चिन्ह लगाता है, हर चीज, क्योंकि यह स्वयं परमेश्वर है। समझे तो ठीक है। लेकिन यदि टोकन वहाँ नहीं था तो वाचा प्रभाव में नहीं थी, ये निरस्त थी। वैसा ही अब है, कोई मतलब नहीं। आप कितना भी कहते हो, आप कितना भी कहें, मैं हर एक वचन का विश्वास करता हूँ जो बाइबल में है। कहते हैं भाई ब्रैनम, मैं आपको आधी बाइबल का हवाला दे सकता हूँ, सारी बाइबल को याद कर सकता हूँ, मैं इसके हर एक बिंदु का विश्वास करता हूँ। यह अच्छा है, शैतान भी यही करता है। ओह, इसे टोकन की आवश्यकता है। तो भाई ब्रैनम, मेरी सारी दीवार मेरी डिग्रियों से भरी हुई है। मेरे पास बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री है, मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है, और लैटिन की LLD है। और ओह, मैंने किताबें लिखी हैं, मैंने ऐसा किया है, मैंने हर एक चीज की है, मैंने इन सारी चीजों को किया है। मैं परवाह नहीं करता, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपके पास टोकन होना चाहिए। वो टोकन, अब भी टोकन की मांग है। आप कहते हैं मैं एक बाइबल का विद्यार्थी हूँ, मैं एक भला व्यक्ति हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। ये अच्छा हो सकता है, ये सब अच्छा है, लेकिन फिर भी इसे टोकन को लेना है। अब मृत्यु मिस्र पर किसी भी समय प्रहार कर सकती है, और इसी प्रकार अब मृत्यु राष्ट्र पर किसी भी समय प्रहार करने को तैयार है। एना जीन, मुझे आपके पिता के समान अनुभव होता है। एक बार एक टिप्पणी को कहा, मैंने हमेशा ही इसे पसंद किया है। उसने कहा, आप जानते हैं, यह राष्ट्र उन्हीं पापों के साथ, यदि परमेश्वर अमेरिका को वही करने देता है जो वो कर रहा है, वो नैतिक रूप से सदोम और अमोरा को जलाकर खड़ा करने के लिए बाध्य होगा, और उन्हें जलाने के लिए उनसे क्षमा मांगेगा। और ये सही है। याद रखें, इजराइल ने उसके हर एक पाप के लिए भुगतान किया, और वैसे ही हम भी करेंगे। हम कितने ढीले हो रहे हैं। हथियार को बांध लें, परमेश्वर के पास वापस आ जाएं। कलीसिया, इन बातों को भिन्न होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक चेतावनी के रूप में बता रहा हूँ। आप विश्वास करें, मृत्यु प्रहार करने के लिए तैयार थी। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह और अपनी दया को दिखाया, सामर्थ्यों और चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के द्वारा उन्हें दिखाया। ऐसा ही आज उसने कलीसिया को बाहर निकालने से पहले किया है। फिर भी वे चाहते थे कि पश्चाताप न करें और न संदेश का विश्वास करें। देखो, कलीसिया से बाहर निकाले जाने से ठीक पहले वहाँ एक संदेश था, वहाँ हमेशा ही होना है, अभी भी ऐसा ही है। प्रत्येक आत्मिक घटना परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह है। क्या आप यह विश्वास करते हैं? संदेश के जैसे वहाँ एक चिन्ह है,
और तब चिन्ह के पीछे संदेश आता है। परमेश्वर ने मूसा को बताया, कहा यदि वे पहले चिन्ह की आवाज का विश्वास न करें तो हो सकता है वे दूसरे चिन्ह की आवाज का विश्वास करेंगे। अब जब आप चिन्हों को होते देखते हैं और उसके पीछे कोई संदेश नहीं आता है तो यह बस फिर वही पुराना धर्म ज्ञान का विद्यालय और नीचे तक वही क्रम, यह परमेश्वर की ओर से नहीं था। लेकिन जहाँ पर एक चिन्ह दिखाया गया है, एक संदेश इसके पीछे पीछे आता है। अब देखिए, यीशु दृश्य पर आता है। क्या मेरी आवाज आपके कान पर जोर से आ रही है, या यहाँ माइक पर जो भी है ऐसा लग रहा है कि यह गूंज रहा है? हो सकता है इसका थोड़ा तेज आवाज है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझ लें। जब यीशु दृश्य पर आया, उसने कभी भी लोगों से बहुत अधिक नहीं कहा। हर कोई उसे अपनी कलीसिया में चाहता था। ओह, यह युवा भविष्यवक्ता, इसे अपने यहाँ पाकर हम बहुत आनंदित हैं। वो बीमारों को चंगा कर रहा था। ओह, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमारे मध्य में महान पुरुष को खड़ा किया है। यह अच्छी बात थी। सो एक दिन यह उस स्थान पर आ गया जहाँ यह उसका चिन्ह था। यशायाह 35 ने कहा कि यह एक चिन्ह होगा, लंगड़े हिरण के समान उछलेंगे और इत्यादि, अंधा देखेगा। यह एक चिन्ह था। उसने एक मसीह होने के नाते अपने चिन्ह का प्रदर्शन किया और इत्यादि। और वे उनमें से बहुत लोगों ने कहा, हाँ, मैं उसके लिए जा सकता हूँ। अच्छा, अब यदि यह एक चिन्ह था तो वहाँ उस चिन्ह की एक आवाज होनी चाहिए। उसके पीछे क्या आवाज थी? जब उसने अपनी शिक्षा को देना आरंभ किया और उन्हें घास में के सांपों का झुंड कहा, उसके बाद से वो लोकप्रिय नहीं हुआ। देखो, वो आवाज चिन्ह के साथ आती है। चिन्ह पहले गया। मूसा मिस्र में एक चिन्ह के साथ गया और उसने अपनी छड़ी फेंकी और वो सांप में बदल गई। वो एक चिन्ह था, लेकिन कुछ देर के बाद आवाज चिन्ह के साथ आई, तब यह भिन्न था। देखिए, वे इसे नहीं चाहते। वो आवाज अवश्य ही चिन्ह के पीछे आना है और किसी और समय पर यह कभी नहीं आ सकती थी, सिवाय उस समय के, क्योंकि यह वचन के पूरा होने का समय था। देखो, उसने जलती झाड़ी में उसे क्या बताया। मैंने अपने लोगों के गिड़गिड़ाने को देखा है और उन्हें सुना है, और मिस्र में सख्ती से काम लेने वालों के द्वारा दिए गए उनके पीड़ाओं को देखा है। और मैं अपनी प्रतिज्ञा को याद करता हूँ जो मैंने अब्राहम से की थी। 400 वर्ष बीत गए और उसने अब्राहम को बताया कि वे वहाँ पर होंगे। देखो, ये किसी और समय नहीं हो सकता था। मूसा को तब उसी समय पर आना था। परमेश्वर की वो बड़ी घड़ी बिल्कुल ठीक चलती है। वो एक मिनट भी आगे या पीछे नहीं चलती। यह ठीक अपने समय पर होगी। तो आप देखिए, हर चीज सही सही चल रही थी। किसी और समय में नहीं हो सकता। न ही ये चीजें किसी और समय में हो सकती थी। यह लूथर के दिनों में नहीं हो सकती थी, यह वेस्ले के दिनों में नहीं हो सकती थी, बैप्टिस्ट या मेथोडिस्ट उनके दिनों में यह नहीं आ सकती थी। इसे तो अब होना है। इजराइल को एक राष्ट्र होना है। कलीसियाओं को वैसा ही होना है जैसी वे अब हैं। वहाँ एक तीसरा संदेश होना था, एक तीसरा कलीसिया युग। वहाँ एक लौदकिया को होना था। यह गठन नहीं हो सकता था जब तक पेंटिकॉस्ट आकर और उनकी सारी ताकत नहीं लगा देते और बाहर निकल गए और संगठित हो गए, और जो उन्होंने किया वो किया। तब इसे आना ही है। तब प्रभु आता है जब वे उसे कलीसिया से बाहर निकाल देते हैं। वो वचन है। वे उस वचन को कहीं भी चुनौती देने के लिए डरते हैं। वे इसके बारे में पूरी तरह शांत होते हैं, लेकिन फिर भी वे इसके विषय में विवाद करते हैं। अधिक समय नहीं हुआ, शिकागो में जब प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया। मेरे साथ वहाँ 300 सेवक थे। मैंने कहा, अब मैं जानता हूँ कि आप क्या सर्प के बीज और इत्यादि के विषय में। मैंने कहा, आप में से एक जन अपनी बाइबल को लेकर और मेरे बराबर आकर खड़ा हो और इसे झूठा साबित करे। मैंने इतना शांत समूह कभी नहीं देखा। मैंने कहा, तो फिर मेरे पीछे मत पड़ो। देखिए, ये उनके विद्यालय के विचार से परे हैं। तो भी वे कहते हैं, भाई ब्रैनम जब अभिषेक में होते हैं तब वो एक भविष्यवक्ता होते हैं, लेकिन जब अभिषेक हट जाता है, ओह, मैं नहीं जानता क्या यह एक मिले जुले धर्म ज्ञानियों की टिप्पणी नहीं है? वही भविष्यवक्ता शब्द का अर्थ होता है वचन का एक दिव्य प्रकटकर्ता। प्रभु का वचन भविष्यवक्ताओं के पास आता है। इसी प्रकार से यीशु पहचाना गया था और उन्होंने पुनरुत्थान के बाद कहा,
उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि वो परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था। देखिए, कोई मनुष्य इन चीजों को नहीं कर सकता है जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। फिर भी उसके संदेश को नहीं स्वीकार करते हैं। उन्होंने यूहन्ना को स्वीकार नहीं किया और वो एक भविष्यवक्ता था। उन्होंने एलिया को स्वीकार नहीं किया, बाकी के उनमें से किसी को भी नहीं। और उनके पास दिव्य प्रकाशन था। वो शब्द, अंग्रेजी शब्द भविष्यवक्ता, अंग्रेजी शब्दों का कोई भी अर्थ हो सकता है। इसका अर्थ होता है एक प्रचारक। लेकिन जब आप भविष्यवक्ता कहते हैं पुरानी बाइबल के, इसका अर्थ एक भविष्य दृष्टा, और उसका प्रमाण पत्र ये था, जो वो बताता वो पूरा होता। और यह एक चिन्ह था, वो एक भविष्यवक्ता था। यह भी उसी का चिन्ह था कि उसके पास लिखित वचन का दिव्य प्रकाशन था। और तब परमेश्वर इसकी पुष्टि करता है, उसके पीछे इसे साबित करता है। कैसे? तो ठीक है, इसे इसी प्रकार होना है, बस ऐसा ही है। इसके आसपास जाने का कोई तरीका नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि यह इसी तरह से होगा और आप वहाँ पर हैं। लेकिन आज यह है, देखिए, उस टोकन को वहाँ होना है जो उस वचन की पहचान देता है और इसे बिल्कुल सत्य बनाता है। फिर उसने किस तरह से प्रतिज्ञा की, किस तरह से उसने अपने सारे प्रतिज्ञा किए हुए देश के लोगों को तैयार किया। अब जब वो इस निर्गमन को करने जा रहा था, जो कि एक नमूना था। अब मैं लगभग 15-20 मिनट में संदेश के साथ बाहर आने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान दें, मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें, क्योंकि हो सकता है मैं आपको फिर कभी नहीं मिलूं। देखिए, ध्यान दें, अब देखें कैसे उसने अपने लोगों को तैयार किया। कितने लोग जानते हैं कि वो अपने तरीके कभी नहीं बदलता है, वो कभी नहीं बदलता। वो अब बाइबल में से देखें और देखें कि क्या उसने कभी इसे बदला है। नहीं श्रीमान। उसने लोगों को कैसे तैयार किया? पहले उसने एक भविष्यवक्ता को एक चिन्ह के साथ भेजा, जो कि मूसा था। क्या ये सही है? और उस चिन्ह के पास एक संदेश था, एक संदेश जो तैयार हो जाने के लिए था। वे उस देश को जा रहे थे जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। तब उसके पास इस भविष्यवक्ता की पहचान थी कि एक प्रकाश उसके ऊपर था, एक अग्नि का स्तंभ इस भविष्यवक्ता के साथ साथ चला। हम ये जानते हैं कि जंगल में से होते हुए मूसा के संग चला, हम ये जानते हैं। और तब उसने आश्वासन के लिए उन्हें एक टोकन दिया, जिससे कि उन्हें डरना न पड़े, सारे परेशान और बेचैन। जहां उसने कहा, तब मैं उस टोकन को देखूंगा तो मैं तुम्हें छोड़कर निकल जाऊंगा। ध्यान दें, उसने अब कैसे किया। उसने पहले एक चिन्ह को तैयार किया, एक संदेशवाहक, पहचाना गया संदेश, संदेशवाहक की पहचान, और एक टोकन जो ये आश्वासन देता है कि मार्ग का भुगतान किया गया था। वे प्रतिज्ञा के देश के लिए बढ़ रहे थे। आज उसी चीज को उसने कर दिया है। उसने क्या किया है? उसने पवित्र आत्मा को भेजा है। पवित्र आत्मा संदेशवाहक है और स्वयं की वचन की पहचान हमारे बीच में उसकी पहचान देता है। कल, आज और सर्वदा एक सा है। और टोकन वो आश्वासन है। हम किस लिए डर रहे हैं? हमारा दाम पहले ही चुकाया गया है और हम अपने बलिदान के साथ पहचाने गए हैं। वो आपसे मुंह नहीं मोड़ सकता। उसने इसकी प्रतिज्ञा की है। हम पहचाने गए हैं। इजराइल का मिस्र से बाहर आना, जैसा कि मैंने कहा, यह उस दुल्हन के समान है जो कलीसिया से बाहर आ रही है। जब मूसा ने अपनी सेवकाई आरंभ की, इजराइल सारे गोशेन में एकत्र हुए प्रार्थना करने और आराधना करने के लिए। बिल्कुल मिस्र के सभी भागों से आए। इसी तरह से दुल्हन करेगी। ये सब वननेस, टूनेस, थ्रीनेस और अन्य सभी प्रकार से वो बाहर आ जाएगी। यह बाहर आ जाएगी। इसे आना ही है। अब हम यहाँ इब्रानियों में पढ़ते हैं। अब हम पहली बात जो हमें सोचना ही है, सारे भिन्न भागों से आए, अविश्वास के मध्य से बाहर निकल कर आए। अब पवित्र आत्मा ने अंत के दिनों में बुलाने की प्रतिज्ञा की है। अविश्वासियों के मध्य में से बाहर निकल कर आओ। ध्यान दें, हम इब्रानियों 10:26 में पाते हैं, मैंने यहाँ लिख कर रखा है। यह ऐसा कहता है, यदि सच्चाई को जानने के पश्चात हम जानबूझकर पाप करते हैं, तो फिर पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। देखिए, यदि आप जानबूझकर अविश्वास करते हैं। अब यदि आप ध्यान दें, तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ? यदि आप मुझे कुछ क्षण के लिए समय दें, जब तक कि मैं चित्रित ना कर लूं, मैं आत्मा में अनुभव कर सकता हूँ। इसे ठीक से नहीं समझा गया, समझे? ध्यान दें, यहाँ वे इब्रानी हैं, वे अपने मार्ग पर हैं,
परमेश्वर ने 12 मनुष्य चुने, मतलब मूसा ने परमेश्वर के हाथ के द्वारा चुने कि जाकर देश का भेद लाएं और वापस आएं और देश का एक टोकन लेकर आएं। और जब वे वहां पहुंचे, उनमें से 10 मृत्यु से डरे हुए थे। क्यों? उन्होंने कहा, वे वहां पर अमालेकियों को हम उन्हें टिड्डियों के समान दिखाई दे रहे थे। यहोशू और कालेब वापस आए, प्रमाण को लाए, हम यह कर सकते हैं। आप देखिए, यही सीमा रेखा के विश्वासी हैं। वे विभिन्न प्रकार के स्तर से आए हैं और कलीसिया में से होते हुए और कलीसिया के सदस्य बनते हुए और बपतिस्मे और विभिन्न गठन से। लेकिन जब बात उस सीमा को पार करने की आती है ताकि टोकन को प्राप्त किया जा सके, इस बात का प्रमाण है कि देश वहां पर है। वो जीवन यीशु मसीह मरा नहीं है, यह दूसरा अय्याम है। वो इसमें रहता है, वो हमारे साथ है, वो अब हम में है। जब यह इस पर आता है, वे इसका विश्वास नहीं कर सकते। आप देखिए, यह बहुत ही ज्यादा था और वे वापस आ गए और वे हर एक जन जंगल में मर गए। उनमें से एक भी वहां पर नहीं गया। और देखिए, यदि हम अविश्वास करते हैं, हम मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, मैं आशा करता हूं कि मेरे पुराने शिक्षक आज यहाँ बैठे हुए हैं। डॉक्टर रॉय ई डेविस, आप में से बहुत से लोग उन्हें जानते हैं, ठीक यहाँ फोर्ट वर्थ से हैं। शायद वे यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे याद है, हमने इन बातों पर चर्चा की थी बहुत बहुत वर्ष पहले। उसने मुझे विश्वास में बपतिस्मा दिया, एक मिशनरी बैप्टिस्ट कलीसिया। और अब यहाँ देखें, यदि हम उस देश के सीमा तक आकर कहते हैं, ठीक है, परमेश्वर की महिमा हो, मैंने अन्य भाषाओं में बोला है, हालेलुया, यह वो नहीं है। यदि आप कह सकते हैं किसी भी वचन का अविश्वास करना, तो आपके अनुभव के साथ कहीं कुछ गलत है। समझे? आप उस देश तक आकर और देखते हैं कि यह वहाँ है। आप देखते हैं कि यीशु जी उठा है, वो हमारे मध्य में है। आप वचन को सुनते हैं जो संदेश के पीछे आता है, और फिर भी इसका विश्वास नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि क्या होता है? तब वे ठीक वहीं जंगल में मर गए। यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं सच्चाई का ज्ञान पाने के बाद, तो फिर पाप के लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं। यही है जो इब्रानियों की किताब हमें बताती है। और अब देखो, जैसा कि हम बड़े अंत समय के चिन्हों को धरती पर देखते हैं जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है, यह हमें कितना अधिक चेतावनी दे रहा है कि समय निकट है। अविश्वास करना छोड़ दें, एक साथ आएं। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए और खुद को संसार से अलग करना चाहिए। ध्यान दें, उन्हें बस एक साथ आकर और संदेश के बारे में बात नहीं करना था, उन्हें तो इसमें जाना था, लहू के नीचे। ना ही आकर कहें, आप जानते हैं, मूसा ने हमें बताया, वो संदेशवाहक, उसने हमें बताया है कि हमारे पास लहू होना चाहिए। लड़कों, तुम इस विषय में क्या सोच रहे हो? वो यह नहीं था, मेमने को लेकर मारो और लहू को वहाँ ऊपर लगाओ। हम आकर बैठ सकते हैं और वचन से सहमत हो सकते हैं और बाकी की हर एक चीज, लेकिन वो टोकन नहीं है तो यह हमारा क्या भला करता है? कुछ भला नहीं करता। इसके नीचे आ जाओ। वो उस लहू के नीचे से बाहर किसी के लिए भी जिम्मेदार नहीं था, और वो आज किसी के लिए भी जिम्मेदार नहीं है जो उस टोकन के नीचे से बाहर है। सारा परिवार केवल तभी सुरक्षित था जब वे टोकन के नीचे थे और टोकन को प्रदर्शित किया गया था। सारा परिवार, क्या आप इसे विश्वास करते हैं? आज हमें ये याद रखना चाहिए लोगों, हमारे बच्चे और इस नवयुवक आयु की व्यर्थ की चीजें और रॉक एंड रोल का नाच और ये चीजें जिनमें से होकर हम जा रहे हैं, और यहाँ सारे बीटल्स बैंड और इत्यादि हैं। और क्या आप जानते हैं कि यह सब का बाइबल की पुस्तक में प्रतिनिधित्व करते हैं? ऐसा प्रकाशित वाक्य में कहा गया है। निश्चय ही यह कहता है, कैसे लोग, वे देखो, वे मरे हुए हैं, वे नहीं उठ सकते हैं, वे कभी भी अनंत नहीं थे, वे यहाँ तक कि विचारों में भी नहीं थे, इसलिए वे नष्ट हो जाएंगे। वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, पूरी तरह से भस्म हो जाएंगे। उन्हें समय के युगों युगों के लिए दंड मिलेगा उसके लिए जो उन्होंने किया है। लेकिन कोई भी चीज जिसका आरंभ है उसका अंत भी है। यह वो है जिसका आरंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है। अनंत जीवन का केवल एक ही रूप है, अनंत जीवन का एक ही रूप है। हम उसके लिए जोर लगाते हैं। ध्यान दें,
यहोशू का दूसरा अध्याय। विश्वास करने वाली अन्य जाति वेश्या ने सुना था और उसका परिवार और उन्हें लाल डोरे के नीचे लाया, जो कि यहोशू के संदेश वाहकों की ओर से टोकन था। परमेश्वर के नष्ट करने वाले दूतों ने उस टोकन का सम्मान किया और नगर में केवल उसी का वहां परमेश्वर की मांग थी, उसके सेवकों के द्वारा कि परमेश्वर इस टोकन की मांग करता है और केवल उसी की। मैं परवाह नहीं करता यदि वो नगर का मेयर हो, यदि वो नगर का सबसे पवित्र व्यक्ति हो, यदि वे नगर के सबसे बड़े आराधनालय में गए हों, नगर की हर एक चीज गिर पड़ी सिवाय उस घर के। केवल परमेश्वर ने उस टोकन का सम्मान किया। ध्यान दे, येरियो ने यह सुना था कि परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को कर रहा है, लेकिन उन्होंने उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही आज लोग सुन रहे हैं कि परमेश्वर पिछले कुछ वर्षों से क्या करता आ रहा है, लेकिन वे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। यह अनुग्रह और चिन्हों की महान सामर्थ जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की, जैसा यह सदोम के दिनों में था वैसा ही होगा। ऐसा ही उसने प्रतिज्ञा की है कि यह बात होगी। ध्यान दें, सदोम में क्या घटित हुआ। याद रखें, वहाँ सदोम में चिन्ह था, लेकिन मलाकी 4 के दूत का संदेशवाहक लोगों के हृदय को वापस पूर्व पिताओं की ओर लौटाना है। पेंटिकॉस्टल पूर्व पिताओं की ओर, वापस बाइबल की ओर। वहाँ कोई और बाइबल नहीं हो सकती, कुछ तो और। यह परमेश्वर का संपूर्ण प्रकाशन है। और कोई कहता है, भाई मैं इस भाग पर विश्वास करता हूँ, इसके विषय में मैं नहीं जानता। परमेश्वर का सच्चा संदेशवाहक आपको संपूर्ण चीज की ओर वापस ले जाएगा। समझे? ध्यान दें, यही है जो पवित्र आत्मा करता है, आपको परमेश्वर के हर एक वचन पर वापस लाता है। उसके अनुग्रह को दिखाया गया है। अगला उसका न्याय है। उन्होंने अवश्य ही विश्वास किया होगा कि वे अपने बड़े बड़े सांप्रदायिक भवनों में सुरक्षित हैं, जो उनके पास येरियो में थे, लेकिन वे जान गए कि इसने काम नहीं किया। वहाँ अवश्य ही कुछ तो हो सकता है, वहाँ किसी तरह से आ गए हों, वहाँ कुछ लड़के वहाँ चले गए हों और बताया हो कि सारे पहले से ठहराए हुए बीज को एकत्र कर लें, और उसने अपने घर को कलीसिया के लिए उपयोग किया और संदेशवाहकों को वहां उतारा। और तब जो टोकन में विश्वास करते थे उन सबको नगर में से बुलाया। उस सारी बड़ी अर्थव्यवस्था में एक महिला, एक छोटी स्त्री और उसकी बदनामी के कारण शायद हो सकता है नगर के हर एक कलीसिया से निकाल दिया गया हो, लेकिन उसने उस संदेशवाहक का विश्वास किया और उस संदेशवाहक ने टोकन, एक चिन्ह को छोड़ा और परमेश्वर ने चिन्ह का सम्मान किया। ऐसा ही आज है। बस याद रखें, जब परमेश्वर का क्रोध नाश करने को आता है, वो बड़ी व्यवस्था गिर गई। उस टोकन ने उसके घर को सुरक्षित रखा, ना ही इसलिए क्योंकि वो भली स्त्री थी, क्योंकि उसके पास विश्वास था और टोकन को लगाया। अब क्या हो यदि वो कहती, हाँ वे लोग अच्छे थे, निश्चय ही जो संदेश उन्होंने दिया मैंने आनंद लिया, लेकिन ईमानदारी से यह एक तरह से मूर्खतापूर्वक लगता है कि यह मेरी खिड़की से उस डोरी को लटकाया जाए, मैं बस इसे अंदर खींच लूं। यह गिर गया होता। परमेश्वर ने केवल टोकन का सम्मान किया, वैसे ही जैसे जीवन का टोकन मिस्र में था। यहोशू यीशु का नमूना है, क्योंकि यहोशू का अर्थ है यहोवा उद्धार करता। वह यीशु का नमूना था। वह टोकन के प्रति सच्चा था जो उसके संदेशवाहक ने प्रचार किया। यहोशू उस टोकन के चिन्ह के प्रति सच्चा था। वे सारे जो उसके नीचे थे मिस्र में, वे बच गए। वे सब जो उसके नीचे थे येरियो में बच गए थे। मेमने का लहू आज के टोकन का नमूना है, जो कि आज का टोकन पवित्र आत्मा है। वे सारे जो उसके नीचे हैं सुरक्षित हैं, जो उसके नीचे नहीं है वे सुरक्षित नहीं हैं। इब्रानियों 13:10 और 20 में उसे सनातन की वाचा कहा गया है। पुरानी वाचा एक बात थी, यह नई है। यह वो सनातन की वाचा है। परमेश्वर की लहू से बंधी प्रतिज्ञाएं हमें पाप और लज्जा से आजाद करता है और बाकी के संसार से अलग करता है। आपको भिन्न वस्त्र नहीं पहनना है, कोई भी भिन्न वस्त्र पहन सकता है। आपको अंदर से होना है, अंदर से भिन्न होना है। वो जीवन भीतर की ओर होता है, ना कि वस्त्र के पहनने से। परमेश्वर का राज्य खाने और पीने में नहीं है या कपड़ों को पहनना, लेकिन यह धीरज, भलाई, सज्जनता, संयम, पवित्र आत्मा में है। अब प्रतिज्ञाएं पाप से स्वतंत्र करती हैं। यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने आपके पाप की पहचान नहीं दी,
दाऊद ने कहा, धन्य है वो मनुष्य जिसका पाप परमेश्वर ना गिने, और परमेश्वर उस पाप को उस टोकन के ऊपर कभी नहीं गिनेगा, क्योंकि टोकन भुगतान का चिन्ह है कि परमेश्वर ने इसे ग्रहण कर लिया है और इसके लिए आपके पास टोकन है। वो आपके विश्वास ने इसे खरीदा है और आपके शरीर में आपके छुटकारे का खरीदी मूल्य है, ताकि उसकी आराधना करें और उसकी प्रतिज्ञाओं और सामर्थ को दर्शाएं। नए नियम का अर्थ होता है नई वाचा, लहू का अर्थ होता है जीवन। नया नियम पवित्र आत्मा की वाचा है, पवित्र आत्मा गवाही को देता है। यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने की दर्शाता है कि यीशु ने हमारे लिए सारी मांग को पूरा किया है और आज जीवित है। वो टोकन साबित करता है कि वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे साथ अपनी पहचान देने के लिए जीवित है। अब कैसे एक मनुष्य बाइबल को पढ़ सकता है और देखता है कि इसकी प्रतिज्ञा की गई है और देखता है कि मसीह इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा के रूप में वापस आता है और स्वयं के जीवित होने की पहचान देता है। यही टोकन है, यही चिन्ह है, यही है जो दाम को चुकाया गया है। कभी भी किसी सनसनी महसूस होने के ऊपर निर्भर ना होना। मुझे अपनी पीठ पर ठंडा सा चलता हुआ महसूस हुआ और मैंने कुछ तो गंध लिया, अपने हाथों पर कुछ लहू देखा या कुछ तेल, या मुझे अपनी बैचलर की डिग्री मिल गई है, या मैं आत्मा में नाचा, मैं चिल्लाया, मैं अन्य भाषाओं में बोला। ये बातें ठीक हो सकती हैं, इनके विरोध में मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं इस विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं टोकन के पहचान के विषय में बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह जी उठा और अब हम में है, स्वयं की पहचान दे रहा है कि इस दिन के अपने प्रतिज्ञा किए गए वचन को फिर से प्रमाणित करे। आमीन। तब आप और मसीह एक हैं, परमेश्वर और मसीह एक हैं। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, मैं तुम में और तुम मुझ में। वहाँ परमेश्वर मनुष्य देह में प्रकट होता है, स्वयं को जीवित दिखा रहा है 2000 वर्षों के पश्चात। यही टोकन है। यदि आप अंदर नहीं हैं, जल्दी ही अंदर आ जाओ मित्रों, कहीं अधिक देर न हो जाए। हम नहीं जानते। अपनी उपस्थिति दर्शाता है नया नियम, वो लहू, और वो अब जीवित है, प्रमाणित कर रहा है। और क्योंकि वो है, हमारे पास सारे अधिकार हैं जो उसने हमारे लिए खरीदा है। एक व्यक्ति जिसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, या एक स्त्री जिसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, उसके पास हर चीज का अधिकार है जो यीशु ने हमारे लिए खरीदा है, क्योंकि यही वो चिन्ह है जो हमारे पास है। यही खरीदने की सामर्थ है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कहते हैं, तो भाई ब्रैनम आपका क्या अर्थ है? यहाँ अब इसे स्पष्ट कर दूं, और मैं चाहता हूँ कि आप बीमार लोग इसे समझ लें। देखिए, यदि मैं भूख से मर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि एक रोटी, मान लीजिए उसकी कीमत 25 पैसे है, और एक भाई आकर और कहे, यह 25 पैसे का सिक्का है भाई ब्रैनम, आप भूखे मर रहे हो, यह 25 पैसे ले लो। अब आप जानते हैं कि इसे पाकर मैं अपने हाथ में लेकर उतना ही खुश हो जाऊंगा जैसे मैं रोटी को हाथ में लेकर हो सकता हूँ, क्योंकि उसका दाम मुझे मिल गया है। मुझे टोकन मिल गया है जिससे रोटी को ले सकता हूँ, और ठीक वहाँ पर रोटी है, और केवल एक चीज मैं टोकन को पकड़े हुए हूँ, वो 25 पैसे जो रोटी को खरीद सकता है। मैं टोकन के साथ उतना ही प्रसन्न हूँ जितना रोटी के साथ हो सकता हूँ। अब यदि आपके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, यही वो टोकन है कि आपके पास हर एक छुटकारे की चीज है, कि यीशु आपके लिए मरा, जो आपका है, ये आपके हाथ में है। क्या आप इसका दावा करने से डरते हैं? यदि मैं इसे अपनी जेब में डालकर और कहता हूँ, तो मैं नहीं जानता कि मैं उस रोटी को खरीद सकता हूँ या नहीं, मैं भूखा मर जाऊंगा। लेकिन याद रखें, दुकानदार कहता है, मेरी एक मांग है श्रीमान ब्रैनम, 25 पैसे का एक सिक्का, तब आपको रोटी मिल सकती है। मेरे पास ये है। आमीन। इससे बात खत्म हो जाती है। यही कारण है कि बहुत सी की गई चीजों को आज हम नहीं देखते। टोकन को प्रदर्शित नहीं किया गया। वास्तविक टोकन, ओह, हमारे पास सब प्रकार के झूठे हैं, लेकिन मेरा अर्थ वास्तविक टोकन से है। देखिए, जब हम यह अनुभव करते हैं और टोकन को प्रस्तुत करते हैं, टोकन के लिए इसने जीवन को लिया है, लहू हमारे लिए बोलता है। याद रखें, वाचा का लहू टोकन के साथ पहचाना गया था, और वचन हमें प्रतिज्ञा का आश्वासन देता है। टोकन इस बात का चिन्ह है कि हमारे लिए मोल लिया गया है। अब यदि आप उसमें शामिल नहीं हैं, तो
फिर निसंदेह आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। आप बस एक प्रार्थना पंक्ति में से होते हुए चल रहे हैं, वापस बाहर निकलते हुए, वेदी की ओर चलते हुए और ऊपर की ओर देखते हुए वापस बाहर निकलते हुए। लेकिन ओह भाई, जब टोकन एक बार आपके हृदय में रख दिया गया है और आप जानते हैं कि यह यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपके अंदर होता है, कुछ तो हो रहा है। आपको कोई भी चीज वापस नहीं घुमा सकती। आप जानते हैं कि आप कहां से संबंध रखते हैं। परमेश्वर के समस्त वचन की पूरी आज्ञाकारिता आपको टोकन के लिए दावेदार बनाती है और कुछ भी नहीं। धन्य है वो जो उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करता है, उसके पास जीवन के पेड़ का अधिकार हो सकता है। फिर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास हमारी प्रार्थनाओं के साथ प्रस्तुत होने के लिए टोकन होना चाहिए। अब इसे पाने से चूकना नहीं। जब आप प्रार्थना करें तो आपके पास अपनी प्रार्थना को थामे रखने के लिए टोकन होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप प्रार्थना करें जब तक कि टोकन नहीं आए, क्योंकि आपके पास इसे पाने के लिए प्रतिज्ञा नहीं है। देखिए, पहले आपके पास टोकन होना चाहिए। यही भुगतान की कीमत है, आपका विश्वास इसे भरोसा करने के लिए। अब पूरी आज्ञाकारिता का चिन्ह डर चला गया। पौलुस हमें यह बताता है कि लहू अच्छी बातें बोलता है। आप कहते हैं लहू बोलता है? जी हाँ, लहू बोलता है। उत्पत्ति 4:10 में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि केन का यानी हाबिल का लहू धरती पर से बोला। हम इब्रानियों 12 में पाते हैं कि मसीह का वाचा का लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें बोलता है। समझे? हम पाते हैं कि लहू बोलता है। यह आपके लिए बोलता है। जो जीवन आप में है वो बहाए गए लहू में से बोलता है। आमीन। ओह भाई, मैं सोचता हूँ कि हर कोई इसे देख सके। समझे? यदि आप देख सकते हैं कि यह क्या है, तो यह वो जीवन है जो आप में है। देखो, वो लहू इसके साथ आपकी पहचान दे रहा है। यह टोकन है। यह क्या है? लहू आपके लिए बहाया गया है। आपने स्वीकार किया है और जीवन आपके अंदर आ चुका है। आपके पास टोकन है। यही पवित्र आत्मा है। तब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास प्रार्थनाओं के साथ सामने रखने के लिए टोकन होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा। और अब अपने लिए विश्वास करें और टोकन को पूरे परिवार पर लगाएं, मिस्र के जैसे। येरियो या फिर प्रेरितों के काम 16:31 में हम पाते हैं कि पौलुस ने रोमी सूबेदार को बताया। कहता है, तू विश्वास कर और तेरा सारा घराना बच जाएगा। इसे अपने परिवार पर लगाओ। यदि आपके पास ऐसा बालक है जो बचा नहीं है, उसके ऊपर टोकन को रखें। कहें, प्रभु परमेश्वर, मैं इसका दावा करता हूँ। ठीक वहीं पर बने रहें। यदि आपके पास एक माँ या कोई प्रियजन है जो खो गया है, तो उस टोकन को उन पर रख दें। कहें, प्रभु परमेश्वर, मैं इसका दावा करता हूँ। सारे सांसारिक कचरे को बाहर कर दें। अपने घर से बाहर इसके लिए तैयार हो जाएं। अपने छोटे छोटे कपड़े जला दें। अपनी ताश की मेज को फेंक दें। अपनी सिगरेट से पीछा छुड़ाएं। अपने अविश्वास को और अपने कलीसिया के कागजों को कूड़ेदान में डाल दें। वे जहाँ के हैं। आमीन। तब आप तैयार हो रहे हैं। तब क्या करें? तब टोकन को प्रार्थना में लगाएं। सच्चे प्रमाण के साथ, सच्चे विश्वास के साथ इसे लगाएं। इसे भरोसे के साथ लगाएं। जब आप टोकन को लगाते हैं, यह जान लें कि आप शुद्ध हो गए हैं। यदि हमारा हृदय हमें दोषी न ठहराए, तब हमारे पास हमारी मांग होती है। जब तक आप लोग उन चीजों को कर रहे हैं, यह गलत है, तो फिर आप परमेश्वर से कैसे मांग सकते हैं कि वो आपके लिए कुछ करे, जबकि आप जानते हैं आप गलत हैं। यही कारण है कि हम बस आगे और पीछे डगमगाते हैं। मैं यह चोट पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं यह सही करने के लिए कह रहा हूँ कि चीजें ठीक हो जाएं। आप कैसे सदोम और अमोरा की राख पर इसे बनाने जा रहे हैं? वापस आ जाएं। संगठन और सेवक लोग लोगों को कुछ भी करने देते हैं और साथ में रखते हैं और बस अपने नाम उनकी किताब में लिखवाते हैं और उन्हें यह, वो और कुछ और कहकर बुलाते हैं, जबकि यह अपमानजनक बात है। और यह ऐसा इसलिए है कि विश्वास कुछ ऐसा है जो कि यहाँ तक कि कभी कभी यह भी समझ में नहीं आता कि यह है क्या। उनके पास एक आशा है लेकिन विश्वास नहीं। आपको वही वापस जाना ही है। हर एक चीज जांच करके और साफ कर दिया गया है। तब अपने टोकन को लें, जो कि आप जानते हैं कि यह यीशु मसीह आप में है।
तब इसे लगाएं। यदि कुछ नहीं होता है, वहाँ कुछ तो गलत है। फिर से वापस जाएं। आपके हाथ में गलत चीज है। उसने यह प्रतिज्ञा की है, वही वो एक है जिसने इसकी प्रतिज्ञा की है। इसे लगाएं। कभी तो इफिसियों 2:12 को पढ़ें, यदि आप चाहें तो, और आप इसे वहाँ पाएंगे। इब्रानियों 9:11 में भी ध्यान देना। पौलुस ने कहा, जीवित परमेश्वर की जीवित वाणी के साथ सेवा करें। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं वैसे ही जाऊं जैसे एक इब्रानी अपने बलिदान को लेकर वहां पर जाता था और फिर रास्ते पर से नीचे आता था एक बड़े मोटे बैल के साथ, और अपने हाथों को उस पर रखता है और अपनी पहचान को देता है और लहू को बहाकर धर्मी ठहरकर वापस जाता है। यहोवा ने इसकी मांग की, उसने इसे किया। तब अगली पीढ़ी, हो सकता है वे थोड़े और ठंडे पड़ गए होंगे, कोई भी थोड़े और ठंडे। पहली बात जो आप जानते हैं, यह एक परिवार का रीति रिवाज बन जाता है। यही है जो पेंटिकॉस्टल हमारे लिए बन गए हैं, एक परिवार का रीति रिवाज। हम नीचे उतर कर कहते हैं, क्या टेलीविजन का कार्यक्रम आज रात अच्छा नहीं था? सोचता हूँ कि उन्होंने कलीसिया में क्या किया। प्रभु यीशु चंगा कर, ओह दया हो। समझे, यह परिवार की रीति। आप जानते हैं, मैंने एक दिन अन्य भाषाओं में बोला है। आप जानते हैं कि मैं इसमें उसमें हूँ। ओह, यह परिवार का रीति रिवाज है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी चर्बी और मेंढे से मुझे दुर्गंध आती है। यह ठीक बात है, तुम्हारे बलिदान दुर्गंध बन गए हैं। और इसी प्रकार से पेंटिकॉस्टल बलिदान और हमारे सारे सांप्रदायिक विभाजन और गतिविधियां और हमारी महिलाएं और पुरुष जिस तरह से व्यवहार करते हैं, भक्ति का भेष धरते हैं। संगीत को चला दो और कोई तो थोड़ी देर के लिए ऊपर नीचे कूदने लगता है और फिर सब खत्म, जैसे कि उस पर पानी की बाल्टी उंडेल दी गई हो। यदि परमेश्वर का वचन सामने आ जाए और कुछ तो कह दे, तो क्या मामला है? तुम्हारे बलिदानों से यहोवा के सम्मुख बदबू आने लगती है। और ऐसा उस समय पर था कि यशायाह दृश्य पर आया और उन्हें बताया, मैं तुम्हें एक सनातन का चिन्ह दूंगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी। देखिए, आप वहाँ पर हैं, ना ही मरे हुए संगठन और मत सिद्धांत, नहीं, लेकिन एक जीवित वाणी, एक जीवित परमेश्वर जो मरे हुओं में से जी उठा है और हमारे मध्य में रह रहा है। उनमें से कुछ कलीसियाएं ऐसी हैं जो इन चीजों का विश्वास करती हैं। वे इस प्रकार की बात का इनकार करती हैं, जैसे कि टोकन। तो एक व्यक्ति ने मुझे ये बताने की कोशिश की, केवल 12 प्रेरितों ने पवित्र आत्मा को पाया, वहाँ बस ऐसा ही था। जी हाँ। ओह, लेकिन हम जो वचन का विश्वास करते हैं, अंतर समझते हैं, हम जानते हैं कि यह जीवित उपस्थिति है। क्योंकि हम कैसे जानते हैं कि यह मसीह की जीवित उपस्थिति है? वो आत्मा हमारे मध्य में है। यह उन्हीं कामों को करता है जिसे वो करता है। यही इसका प्रमाण है। एक दाखलता जो फल वो लाती है, उससे जानी जाती है। और तब यदि वो पहली डाली आई और उन्होंने इसके पीछे प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखी, और वही काम जो यीशु ने किए, प्रेरितों ने किए, तब जब वो डाली फिर से आती है, ये वही काम करती है। देखिए, इब्रानियों 13:8 कहता है कि वो एक सा है। ओह प्रभु, ये सिद्ध करता है कि परमेश्वर ने उसे हमारे लिए जिलाकर खड़ा किया, उसकी प्रतिज्ञा किए गए वचन के अनुसार। प्रतिज्ञा की एक मोहर। इफिसियों 4:30 कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे कि तुम पर तुम्हारे छुटकारे के दिन तक के लिए मोहर दी गई है, ना ही अगली बेदारी तक, तुम्हारे छुटकारे के दिन तक के लिए। इसमें बपतिस्मा लेने के द्वारा पहले कुरिन्थियों 12 के अनुसार, और उसमें सारी परिपूर्णता है और उसमें कोई पाप नहीं पहचाना जाता है। वह जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है पाप नहीं करता। परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है और वो पाप नहीं कर सकता। वो कैसे कर सकता है जबकि टोकन वहाँ पर है? टोकन इस बात का चिन्ह है कि उसे ग्रहण कर लिया गया है। और भाई, आप कहते हैं मैं पाप करता हूँ, तो फिर आपके पास टोकन कभी नहीं था। समझे, टोकन वो अवरोध है जो दर्शाता है कि दाम चुका दिया गया है। यदि शैतान इसे आपको सौंपने की कोशिश करता है, बस इस पर सोचें। यदि शैतान आपको कोई बीमारी देने की कोशिश करता है या आपको कुछ सौंपने की कोशिश करता है, तो आप जानते हैं कि क्या करना है। उसे अपना टोकन दिखाओ। निश्चय ही बीमारी मसीह पर प्रहार करती है। उसे अपने टोकन को दिखाएं और उसे साबित करें कि आप एक परमेश्वर के खरीदे हुए उत्पादन हैं।
शैतान का अवरोध करो और वो आपके पास से दूर भाग जाएगा। अपने ना हिलने वाले विश्वास के ऊपर टोकन को थामे रहें, जो उसके वचन में प्रतिज्ञा की गई है। एक समय टोकन के लिए परमेश्वर ने मेघधनुष का चिन्ह दिया। मैं बंद कर रहा हूँ। टोकन के लिए मेघधनुष का चिन्ह दिया। मेरे पास बस लगभग 10 मिनट हैं और फिर एक प्रार्थना पंक्ति को लेना है। वो हमेशा ही उस टोकन के प्रति सच्चा बना रहा। क्या वो रहा? वो अब भी बना रहता है। इन सारे हजारों वर्षों में वो कभी भी एक बार, एक समय भी इसे प्रदर्शित करने में असफल नहीं हुआ। वह उस टोकन के प्रति सच्चा था। हमें दिखाता है कि वो कभी भी और उसके टोकन का सम्मान करने में कभी भी असफल नहीं होगा। मैं परवाह नहीं करता यदि यीशु 10,000 वर्षों तक ना आए। आपके पास टोकन है, उसे अब भी इसे सम्मान देना है। चाहे कितनी ही चीजें क्यों न बदल जाएं या और कुछ भी क्यों न हो, उसे उस टोकन का सम्मान करना ही है। उसी ने कहा है कि वो ऐसा करेगा। तो ठीक है, वो हमसे अपेक्षा करता है कि अब हम उसके टोकन को प्रदर्शित करें। हमारे परमेश्वर के दिए गए विश्वास के ऊपर राष्ट्र और संसार के हर एक अविश्वासी मत के लिए, जो विश्वास करते हैं कि चिन्ह और अद्भुत कार्य विश्वासियों के पीछे नहीं जाते, और इस टोकन के प्रति सच्चे रहें। और यह दर्शाता है कि दाम चुकाया गया है और हमें स्वीकार किया गया है। पुनरुत्थान के लिए हमारे अंदर टोकन के जीवन को रखते हुए यह एक काटने वाला संदेश है, लेकिन यह सच्चाई है। यही है जिसकी हमें आवश्यकता है। यही सच्चाई है। परमेश्वर सच्चाई को जानने में हमारी सहायता करे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं दावा करता हूँ कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को एक टोकन के रूप में देता है। ठीक अभी निर्गमन के ठीक पहले दुल्हन का कलीसिया से बाहर आना है। मैं विश्वास करता हूँ कि वहाँ बहुत सारी बेसिर पैर की बातें हैं और लोग कहते हैं कि वे चिल्लाए, उन्होंने अन्य जुबान में बात की। मैं उन बातों में विश्वास करता हूँ, लेकिन आप उस पर निर्भर नहीं रह सकते। आप कैसे इस पर निर्भर रह सकते हैं और फिर वचन का इनकार कर सकते हैं? देखा, वो टोकन वो वचन है जो आप में पहचाना गया है, अपने आप में जीवित है। यही परमेश्वर उसका अपना अनुवादक है। आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है, अब आप मेरी जुबान का अनुवाद करें। ऐसा नहीं है। वो आपके जीवन का अनुवाद वचन के द्वारा करता है। जब वो आपका शब्द लेता है, आप क्या हैं, और वहाँ से होते हुए उसके वचन की पहचान देता है, वहाँ किसी भी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। यह पहले से ही वहाँ पर है। परमेश्वर अपना अनुवाद खुद करता है और हमारे पास इस दिन के लिए ये प्रतिज्ञाएं हैं। ओह ढलास, आप मसीहों के प्यारे झुंड, आज इस चीजों के साथ बहक मत जाना जिसे आप इधर उधर होते हुए देखते हैं, क्योंकि यह नष्ट होने जा रहा है। उस टोकन को हमेशा ही चलाएं, उस टोकन को प्रदर्शित करें, बाइबल को पढ़ें, हर चीज पर आ जाएं। और यदि आपकी आत्मा आप में है, आमीन नहीं कहती है, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप वापस आकर जो आपके पास है उसे बदल दें। उस टोकन के लिए आपके पास ये नहीं है। मैं जानता हूँ कि यहाँ एक दोपहर के बाद में कहने के लिए बहुत कुछ है, और यह ठीक अभी 4:30 बजे है। अब यह समय है, और यदि हम प्रार्थना पंक्ति को लेकर 5 बजे तक बाहर निकल जाएं, क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आज जीवित है और राज्य करता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि जो मैंने आपको बताया है वो सच्चाई है? यह टोकन है जिसकी मांग की गई है। मैं केवल वही बोल सकता हूँ जो सत्य है। मैं केवल वही बोलता हूँ जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, जो मुझ पर प्रकट हुआ है। और मैं यह क्यों कहता हूँ? 10,000 गुना हजारों बार, एक बार भी यह सच होने में असफल नहीं हुआ है। अब यह तो परमेश्वर ही होना है, यह परमेश्वर ही होना है। तो ठीक है, क्या परमेश्वर इस तरह की सेवकाई को किसी को देगा जो नहीं जानता कि वे किस बारे में बात कर रहे थे? क्या वह खुद को वहाँ उस भविष्य दृष्टा के रूप में पहचान देगा और फिर घूमकर और उसे मिला जुला वचन देगा? वो व्यक्ति जो इसका इनकार करता है, यही वो एक है जो उलझा हुआ है, और परमेश्वर उलझाता नहीं है। परमेश्वर उसका अपना अनुवादक है। टोकन को ग्रहण करें। किसी भी कलीसिया या किसी भी संगठन या किसी से भी जुड़ने पर विश्वास न करें। टोकन को लें, इसे थामे रहें। केवल यही वो चीज है
जिसे परमेश्वर पहचानेगा। जब आप उस घड़ी में आते हैं जब ये बात आपकी मृत्यु पर आती है, तो बेहतर होगा कि आप उस टोकन को अपने ऊपर पकड़े रहें, ये जानते हुए कि उसके आगमन के दिन में वो पुनरुत्थान मैं उस टोकन को प्रस्तुत कर सकता हूँ। यह इस शरीर में नहीं होगा, यह सड़ जाता है, लेकिन इस आत्मा में जो मर नहीं सकती, यह अनंत जीवन है। वो टोकन वहाँ पर विश्राम करता है और उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं उसे अंतिम दिन में फिर से जिला उठाऊंगा। वही यीशु मसीह यहाँ पर है, वो संदेश वाहक है, वो यहाँ पर संदेश है और यहाँ वो संदेश वाहक है ताकि उसके संदेश की पहचान दे। मैं संदेश वाहक नहीं हूँ, वो संदेश वाहक है और यह वो संदेश है। और यदि आपके पास एक आत्मा है जो इससे असहमत होती है, तो यह कैसे संदेश का संदेश वाहक हो सकता है? केवल टोकन ही इसकी पहचान देगा। आमीन। मैं धार्मिक महसूस करता हूँ, मैं वास्तव में करता हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं ठीक अभी उड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर विश्वास किया है और मैंने अपने जीवन को उसके पुनरुत्थान में उसके साथ पहचान देते देखा है। उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। मित्रों, इसे स्वीकार कर लो, कृपया अपने हृदय के अंदर इसे करें। मैं जानता हूँ कि हम सब सामने वेदी के आसपास आकर और प्रार्थना करते हैं। यह मेथोडिस्ट का पुराना विचार है। बाइबल में उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। बाइबल ने कहा, जितनों ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। यह सही बात है। बाइबल में वेदी की पुकार जैसी कोई चीज नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे हमने जोड़ा है, जो कि ठीक है। जिस बात को परमेश्वर आशीषित करे वो सही है। जैसे कि वे कपड़ों को अभिषेक करते हैं, बाइबल में इस प्रकार की कोई चीज नहीं है। वे पौलुस की देह से कपड़ों और रुमाल को छुआते थे। लेकिन जो भी है, आप ये करना चाहते हैं, यह ठीक है। वेदी पर, आपकी सीट पर, यह जहाँ कहीं भी हो, केवल बात यह है कि आप इसे लगाएं अपने लिए एक टोकन को, फिर अपने आप को देखें और देखें कि किस तरह का जीवन चल रहा है। देखें कि क्या इसे लगाया गया है या नहीं। यदि इसे नहीं लगाया है, तो जो कुछ भी आपके पास है उसे एक तरफ रख दें और वापस आ जाएं जब तक कि टोकन को नहीं लगा लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हो सकता है मैंने कठोरता से बोला है, लेकिन प्रभु, एक कील कैसे टिकी रह सकती है जब तक कि आप उसे मजबूती से न मोड़ो। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह लोगों के हृदय के अंदर मजबूती से जड़ जाए, कि वे इस बात को देखें कि यह कोई दिखावट करने की चीज नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि मैं किसी संगठन को पहचान देने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी पंथ की, किसी मत सिद्धांत की, किसी व्यक्ति या स्वयं की, या ना ही किसी और की। यह यीशु मसीह की है। मैं उन सारे संगठनों को एकीकृत कर दूंगा, क्योंकि वे सभी मूल रूप से एक जैसे ही हैं। कोई विशेष अंतर नहीं है। आपके वचन के अनुसार पुरानी माँ वेश्या, बाइबल प्रकाशित वाक्य 17 में, वो सारी वेश्याओं की माता है और वे पुरुष नहीं हो सकते। वे वेश्या थी और वे सब सांसारिकता के बिस्तर में चली गई। और हम देखते हैं कि इसने इसे किया है, पेंटिकॉस्टल और सारे। लेकिन यीशु, आप अब भी यीशु बने रहते हैं। वे कलीसिया के संदेश को ना सुनने दें, लेकिन मसीह का संदेश, वो वचन। प्रभु, आज आप स्वयं की विश्वासियों के साथ पहचान दें, सारे बीमारों को चंगा करें, हमारे पापों को क्षमा करें। प्रभु, मैं आपके दास के रूप में प्रार्थना करता हूँ, कृपया मेरे पापों को क्षमा करें और इन लोगों के पापों को क्षमा करें। प्रभु, मैं भरोसा करता हूँ उनमें से हर एक ने कोई संदेह नहीं कि भेंट देने में सहायता की है, कि उन इमारतों के लिए भुगतान किया है और उन्होंने उनके पैसे खर्च किए हैं और उन्होंने सब कुछ किया है। प्रभु, हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनमें से एक भी ना चूके। प्रभु, होने पाए हर एक जन। मैं यह ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ और फिर भी प्रभु, आपको अवश्य ही सख्त होना है। हम जानते हैं सुधार करना ही प्रेम है, प्रेम सुधारक होता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि यही वो कारण है कि आपने अपने लोगों का सुधार किया, क्योंकि आपने उनसे प्रेम किया और हर एक पाप के लिए उत्तर दिया जाना है। और पिता, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि अब आप हमारे पापों को क्षमा करेंगे जब हम उन्हें अंगीकार करते हैं। प्रभु, हम तो दूर भटक गए हैं। मैं इन पेंटिकॉस्टल लोगों के साथ पहचाना गया हूँ प्रभु।
मैं उनमें से एक हूँ। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हम सबको क्षमा करें और इनमें से कुछ अगुओं को लें और उन्हें मोड़कर और उन्हें एक बार कलवरी की ओर देखने दें, और तब वे इस बात को भूल जाएं इस विषय में कि उन्हें क्या होना है, एक पुरोहित या एक बिशप या ये जो कुछ भी हो, और जान लें कि हम इस राज्य में कोई बड़े नहीं हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब हमारी सहायता करें, आज हमारे मध्य में अपनी पहचान को दें। हम यह यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब इसके पहले कि हम प्रार्थना पंक्ति को आरंभ करें, संभव है यहाँ कोई होगा जो पहले कभी यहाँ न आया हो। मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। यदि मैंने आपको सत्य बताया है तो परमेश्वर इसे प्रमाणित करे कि यह सही है या नहीं। यही इसका प्रमाण है। यदि वो मरे हुए में से जी उठा है, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। उसने यूहन्ना 14:12 में कहा है, वो जो विश्वास करता है, ना कि बनावटी विश्वास। वह जो मुझ में विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा। क्या यह ठीक बात है? किसी ने कहा, तुम इससे बढ़कर करोगे। यह सही बात है। कहा, भाई हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, यही बढ़कर है। बस उन चीजों को करें जो उसने की है, जो इसे मेरे लिए साबित करेगा। देखो, तब हम बढ़कर के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बढ़कर चीजें दिखा सकता हूँ जो वो अब कर रहा है, उसकी तुलना में जो उसने तब किए जब वो धरती पर था। और यह केवल सुसमाचार का प्रचार करना नहीं था, बल्कि वे चिन्हों और अद्भुत कार्यों में है। इसके लिए समय नहीं है। केवल विश्वास करें और स्वर्ग का परमेश्वर, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया और उसे यहाँ पर जीवित प्रस्तुत किया है, हमारे लिए 2000 वर्षों के बाद इस संदेश को पहचान देता है कि यह सही है। टोकन को लगाया जाना है। अब आप लोग जिनको बीमारियां और परेशानियां हैं, केवल सच्चाई से प्रार्थना करें। कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक महायाजक है जिसे हमारी दुर्बलताओं में छुआ जा सकता है, और हमें यहाँ इस सेवक के द्वारा बताया गया है कि आप हमारे साथ उपस्थित हैं। तब मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ उपस्थित हों और अपनी पहचान दें। अब आप में से हर एक जन प्रार्थना करें। अब यह परमेश्वर पर है कि कुछ तो कहे। क्या ही समय है। ओह प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ तो जान जाएं। आपको कैसा लगता है जब यह आता है? समस्त संसार आपका है, आमीन। कोई भी शैतान कुछ नहीं करेगा, वो हारा हुआ है। मेरा प्रभु उपस्थित है। ये सब हमारे हाथों में है, आमीन। कृपया करके वास्तव में शांत रहें, चले फिरे ना, शांत बैठे रहें। आप जो पहिए वाली कुर्सियों में हैं और इत्यादि, आप नहीं सोचें कि आप असहाय हैं। विश्वास करें, आप प्रार्थना की पंक्तियों में से होकर निकले हैं और असफल रहे हैं। यह सेवक नहीं था जिसने आपके लिए प्रार्थना की जो असफल हुआ। यह आपका विश्वास है और आप यह सोचने लगे हैं कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप विश्वास करें। यहाँ यह उजाला है। यहाँ पीछे एक छोटी अश्वेत महिला के ऊपर बैठी हुई है, अपने हाथों को उठाकर इस प्रकार खड़ी है। जी हाँ, आप प्रार्थना कर रही थी। जी हाँ, क्या आप मुझ पर उसका भविष्यवक्ता होने का विश्वास करती हैं या उसका सेवक होने का? मुझे यह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोग इससे बहुत ठोकर खाते हैं। आपके पास बहुत अच्छा। यहाँ एक श्वेत पुरुष और अश्वेत महिला है, जैसे कि यह हमारा प्रभु और कुएं पर स्त्री थी, दो विभिन्न जातियां। उसने उन्हें बताया कि जातियों में कोई अंतर नहीं है, हमारे रंगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम एक दूसरे को लहू का आदान प्रदान कर सकते हैं। परमेश्वर ने एक ही लहू से बनाया सारे राष्ट्रों को। आपको सिर में दर्द होता है, बहुत ही भयानक दर्द, और फिर आपके हृदय में उस बालक के प्रति बोझ है और आप यह उत्पीड़ित है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या ये सत्य है? ये ठीक बात है। यह महिला जो वहाँ आपके पास बैठी है, वो आपके साथ पहचान देती है। यह आपकी माँ है। यह सही बात है और उसके साथ कुछ तो गलत है। महिला, क्या आप मेरा विश्वास करती हैं? क्या आप करती हैं? आपकी परेशानी है कि आपको एक ओर चोट लगी है। यह ठीक बात है। ये आपके दाहिने ओर आपको चोट लगी है। क्या ये ठीक बात है?
यदि यह ठीक बात है तो अपना हाथ उठाएं। अब यह आपको और परेशान नहीं करेगा। क्या आप विश्वास करती हैं कि यदि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आप कौन हैं? श्रीमती लोएल: सही है, तो ठीक है, अपने मार्ग पर जाएं। प्रभु यीशु आपको आपकी विनती को प्रदान करता है। ठीक वहाँ पर अंत में वहाँ एक और अश्वेत महिला बैठी हुई है, देख रही है, बस जैसे कि यह बात उसे भीतर तक झकझोर रही है। वो ठीक मेरी ओर देख रही है। वो इसका विश्वास करती है कि क्या आप उस चीज को ठीक उसके पास नहीं देखते हैं? वह किडनी की बीमारी से पीड़ित है। ये ठीक बात है, अब यह समाप्त हो गई है। उसने आपको चंगा कर दिया है। आमीन। आप विश्वास क्यों नहीं करते? यदि तू विश्वास कर सकता है तो सारी बातें संभव है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? यहाँ है, अश्वेत लोगों की ओर देखो। श्वेत लोगों, आपका विश्वास कहाँ पर है? यहाँ पर एक अश्वेत महिला यहाँ बैठी हुई है, मेरी ओर देख रही है। भारी भरकम महिला, उसके घुटने में परेशानी है। उसको और भी एक परेशानी है, उसे हृदय रोग भी है। जी हाँ, और उसे इतनी कमजोरी है, घबराहट और इस प्रकार की चीजें, विशेष करके जब आप आराम से लेटना चाहती हैं। देखा, यह कल रात को हुआ। याद रहे, मैं आपके मस्तिष्क को नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जानता हूँ कि आपने किस विषय में प्रार्थना की है। आप चाहती थी कि आपको आज पुकारा जाए और उसने आपके लिए उत्तर दिया है। अब आप भी मुश्किल से उठ सकती हैं क्योंकि आपको गठिया है। ये सही है। और फिर एक और बात, आपको पेट की परेशानी है, जो कि पेट के अंदर एक गांठ है। ये सत्य है। अब क्या आप मुझ पर उसका भविष्यवक्ता होने का विश्वास करती हैं? जो भी है, मैं इसे कहूँगा, विश्वास करें और आप चंगी हो जाएंगी। आपकी पेट की परेशानी के बारे में क्या है? क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपके पेट की परेशानी को भी वहाँ बैठे हुए चंगा करेगा? क्या आप इसका विश्वास करती हैं? तो ठीक है, तो फिर आपको आपके पेट की चंगाई मिल सकती है। आमीन। वहाँ वो महिला अपनी सिगरेट छोड़ना चाहती है। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपकी सिगरेट छुड़ा सकता है? लंबे समय से यत्न कर रही है, आपको भी पेट की परेशानी है, सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रही हैं। यही है जो आपके पेट को परेशान कर रहा है। क्या आप उन्हें छोड़ देंगी? मैं उन्हें आपसे दूर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपके विश्वास ने उसे छू लिया। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि परमेश्वर पर विश्वास करें। यहाँ एक छोटी महिला वहाँ बैठी हुई है, उसके लिए प्रार्थना कर रही है। एक प्रियजन जो अस्पताल में है, कैंसर से मर रहा है। सही है, यह एक अंकल है। यह सही बात है। या तो आप किसी सेवक की पत्नी हैं। आप अपने सारे हृदय से विश्वास करती हैं वो मनुष्य ठीक हो जाएगा। मैं आपको परमेश्वर पर विश्वास करने की चुनौती देता हूँ। यह क्या है? यीशु मसीह की पहचान। आप कहते हैं मसीह क्या है? वो वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में वास किया। वचन दो धारी तलवार से भी तेज है, जो विचारों को परखता है और हृदय के इरादों को जानता है। क्या आप नहीं देख सकते कि इन अंत के दिनों में वचन हमारे मध्य में आया है? यह पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के वचन को ले रहा है और यीशु मसीह की पहचान दे रहा है, जो कि एक टोकन है। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? कित्तों के पास प्रार्थना कार्ड हैं। जिनके पास प्रार्थना कार्ड हैं, वे सब इधर की ओर आ जाएं। यहाँ इस पंक्ति में खड़े हो जाएं। बस खड़े हो जाएं। सब उस ओर, बस इस ओर यहाँ गलियारे में खड़े हों। नहीं, यहाँ दाहिनी ओर गलियारे में। कृपया ठीक वहाँ प्रबंधक अपने स्थान पर आए। फिर जब वे उसमें से होकर निकलते हैं तो दूसरों को खड़े होने दें। उनके आने के बाद फिर दूसरी ओर से इसके विपरीत जाएं। अब हर एक जन आदर पूर्व रहे। पवित्र आत्मा ने सभा को अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए काफी कहा जा चुका है और साबित करने के लिए किया गया है। कितने विश्वास करते हैं कि वो यहाँ पर है? कितने विश्वास करते हैं कि यही टोकन है? कितने विश्वास करते हैं कि यही वचन है? देखिए, कितने जानते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक ने कहा है कि परमेश्वर का वचन विचारों और जो हृदय में होता है उसे परखता है। कितने यह बात जानते हैं? कितने जानते हैं कि यही कारण था कि यीशु उनके विचारों को जो उनके हृदय में थे जान सका, क्योंकि वो वचन था। कितने यह विश्वास करते हैं
कितने विश्वास करते कि भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा ही था। ये वे लोग थे जिनके पास वचन आया। अब यदि वचन हमारे पास वापस आता है तो क्या यह वैसा ही नहीं करेगा? तब फिर कैसे वचन, जो वचन को पहचानता है, वचन के द्वारा गलत हो सकता है? ओह अनुग्रह हो, आदर पूर्व हे, यहाँ एक महिला बैठी हुई है, उसके हृदय में भी कुछ तो है। मैंने बस अभी घूमकर और इसे पकड़ा। क्या आप श्रीमती ग्रांट नहीं हैं? मैं ये कभी नहीं जानता था, लेकिन आप श्रीमती ग्रांट है, क्योंकि मैं आपको इसके साथ देखता हूँ। आपको एक घबराहट है जो आपको परेशान कर रही है। आपको है, आपके पुत्र को कुछ और है। उसका लहू जैसे कि ये टपक रहा है। मैं आपको इस पर विश्वास करने की चुनौती देता हूँ। आमीन। वो परिस्थिति का स्वामी है, वो मृत्यु का स्वामी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, जबकि आपकी उपस्थिति हमारा अभिषेक कर रही है यहाँ इस भवन में, और हम जानते हैं कि यह पवित्र आत्मा है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी इन रुमालों को पहने उन्हें चंगा करेंगे। एक बार हमें आपकी बाइबल में सिखाया गया कि आपके लोग ठीक अपने कर्तव्य की रेखा पर थे। वे लाल सागर को पार कर रहे थे और सागर उनके मार्ग में आ गया। उनकी यात्रा में जो प्रतिज्ञा के देश की ओर जा रही थी, परमेश्वर ने अग्नि के स्तंभ में से होकर देखा अपनी क्रोध भरी आंखों से, और सागर डर गया, पीछे हट गया, और इजराइल प्रतिज्ञा के देश में चला गया, ठीक कर्तव्य की रेखा में। हे प्रभु परमेश्वर, आपकी आंखें यीशु मसीह के लहू में से होकर देखें। यहाँ इस टोकन के अंदर है जिसे हम आज इन रुमालों के ऊपर पकड़े हुए हैं, और होने पाए हर कोई जो इसे पहनता है, होने पाए बीमारी डर जाए, होने पाए ये पीछे हटे, और आपके लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की प्रतिज्ञा की ओर जाने दें। विश्वास की प्रार्थना बीमारों को बचा लेगी। यीशु मसीह के नाम में होने पाए ऐसा ही हो। आमीन। कितने मेथोडिस्ट प्रचारक ये विश्वास करते हैं जो यहाँ पर हैं? बैप्टिस्ट प्रचारक, प्रेस्बिटेरियन प्रचारक, बैप्टिस्ट प्रचारक, लूथरन या पेंटिकॉस्टल, आप में से कितने इसका सत्य होने का विश्वास करते हैं? यहाँ आकर और मेरे पास खड़े हों। जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ ऊपर आ जाएं। आप सारे प्रचारक जो विश्वास करते हैं, ये सब ठीक है क्या? ऐसा नहीं है भाई ग्रांट, क्या ये ठीक है? भाई यहाँ पर आए। भाई ग्रांट के पास बीमारों की प्रार्थना करने के लिए एक सेवकाई है, एक साहसी मनुष्य, एक भला मनुष्य, एक मनुष्य जिसे परमेश्वर सुनता है और प्रार्थना का उत्तर देता है। भाई ग्रांट, आज मैं भाई के चारों ओर हाथ डालने से प्रसन्न हूँ और कहता हूँ कि और मेरा भाई, अब वो यहाँ नीचे मेरे साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं। जब आप इस पंक्ति में से होते हुए आते हैं तो जैसे आप क्रूस के नीचे से आते हैं, भाइयों ठीक यहाँ पर एक दोहरी पंक्ति को बनाएं, एक दोहरी पंक्ति बनाएं, ठीक यहाँ ऊपर, कुछ वहाँ नीचे। भाई रॉय बॉर्डर्स, आप कहाँ पर हैं? भाई रॉय बॉर्डर्स, मैंने सोचा कि वो यहाँ पर हैं। यहाँ देखो सेवकों की ओर, क्या तुम चाहोगे? वहाँ पर देखो, इससे मुझे अच्छा महसूस होता है। भाइयों, क्रूस के सेवक मनुष्य जो यहाँ पर खड़े हुए हैं ताकि स्वयं को संदेश के साथ पहचान दें, क्या हो सकता है? अब देखिए, इसे अब सेवकों पर न डालें, वे अपनी पहचान देने आए हैं। जब आप यहाँ से होकर निकलते हैं, पहचान टोकन को अपने सामने थामे रहें। प्रभु यीशु, मैंने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है, उसके बदले में आपने मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया है। मैं खरीदा हुआ उत्पादन हूँ। पाप, बीमारी या कुछ भी मुझे यहाँ अब से आगे रोक नहीं सकते। मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। इसे अपने सामने थामे रहें। ओह, और यहाँ से होकर निकलें और परमेश्वर आपको चंगा करेगा और आप यहाँ से बाहर आनंद करते हुए जाएंगे। खुश रहें और चंगे रहें। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? अब यहाँ पर हर एक व्यक्ति आइए अपने सिरों को झुकाएं। भाइयों, जबकि एक साथ हैं, हम नहीं जानते कि क्या होने जा रहा है। हम बस नहीं जानते। इस दोपहर बाद किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए इस इमारत को छोड़ने का कोई कारण नहीं है। उस टोकन को अपने हृदय में थामे रहें। इस प्रार्थना पंक्ति में से होकर निकलें जहाँ सेवक गण जिन्होंने अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित किया है, यहाँ पर खड़े होंगे आप पर हाथ रखते हुए। जब आप वहाँ से गुजर रहे होते हैं, आप कहते हैं, आपने ऐसा किस लिए किया भाई ब्रैनम? मैं आप में से प्रत्येक को चाहता हूँ कि यह समझ ले
मैं चंगा करने वाला नहीं हूँ। इन लोगों के पास बीमारों के लिए प्रार्थना करने का उतना ही अधिकार है जितना किसी और के पास है। स्पष्ट रूप से मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना से पहले उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। मैं थककर और शिथिल हो चुका हूँ और इत्यादि। मैं विश्वास करता हूँ कि वो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और यहाँ वे ठीक इसके बीच में खड़े हैं। वे अपनी पहचान को दें, उनके स्थान को लेने में लज्जा नहीं आती। मैं इस प्रकार के मनुष्य की सराहना करता हूँ। अब भाइयों, मैं आप लोगों की भावनाओं को जानता हूँ। मैं आपके साथ एक हूँ। मैं वो हूँ जिसने अपना जाल आपके साथ बुना है यहाँ टेक्सास में, कि उनमें से हर एक मछली को पकड़ने का यत्न करूं जिसे परमेश्वर ने जीवन के लिए ठहराया है। वहाँ बाहर मैं पूरी तरह से प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं आपके साथ 100% हूँ। कभी कभी मैं संस्थाओं और आदि पर डांटता और चिल्लाता हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं आपके विरोध में हूँ मेरे भाइयों। मेरा अर्थ, मैं व्यवस्था के विरोध में हूँ जो हमें भाइयों से अलग करती है। भाई होने के नाते केवल कुछ धार्मिक शिक्षा के कारण हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा भाई हैं। हमारे पास वही टोकन है। हमने एक ही लहू को स्वीकार किया है। इसलिए आओ हम इसका विश्वास करें। हम वहाँ मिल सकते हैं। क्या हम नहीं मिल सकते? भाइयों, हम में से प्रत्येक लहू के नीचे हैं। अब मैं एक बैप्टिस्ट ठहराया गया था। संभव है आप एक मेथोडिस्ट हो या लूथरन या प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, वननेस, टूनेस, थ्रीनेस या जो कुछ भी आपके होंगे, चर्च ऑफ गॉड या जो कुछ भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उन छोटी छोटी बातों पर सहमत नहीं हो सकते हैं। तो आइए हम तब इसके बारे में भूल जाएं। कुछ तो जिस पर हम सहमत हो सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता हमारे पापों के लिए मरा, फिर से जी उठा और हमें टोकन दिया। हम यहाँ अपनी प्रार्थनाओं के साथ खड़े हैं कि इन बीमार भाइयों और बहनों को थामे रहें जो इस पंक्ति से होकर गुजरते हैं। मैं इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करने जा रहा हूँ। मैंने तब कुछ तो घटित होते देखा है। आमीन। मैं जानता हूँ कि आप सोचते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैं पागल होकर अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं बस आशा करता हूँ कि मैं इस तरह से बना रह सकूं। जी हाँ श्रीमान, मैं बस इस तरह से अद्भुत महसूस कर रहा हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं इस प्रचार मंच से हटकर नीचे जा रहा हूँ, यहाँ नीचे, और अपने इन भाइयों के साथ स्वयं की पहचान देने जा रहा हूँ। मैं अपनी पहचान इनके संग देने जा रहा हूँ, जैसे कि हम अपने टोकन को अपने हाथों में थामे हुए हैं और अपने हृदय में। जैसा कि हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं कि अपने हाथों को बीमारों पर रखें और वे चंगे हो जाएंगे। होने पाए हर एक व्यक्ति जो यहाँ से होकर गुजर रहा है अपने टोकन को प्रस्तुत करे कि उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है, कि वे परमेश्वर के फिर से जन्मे बच्चे हैं, कि वे इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं। और जैसे ही वे यहाँ से होकर जाते हैं, होने पाए कि वे उनकी देह में उस रोग और पीड़ा को श्रापित करें, और होने पाए वे यहाँ से आनंद करते हुए बाहर जाएं, यह जानते हुए कि उनके विश्वास ने उन्हें चंगा कर दिया है। और प्रभु परमेश्वर, जैसे कि पुराने नियम पर हमने रखा हमारे हाथ बलिदान पर, बलिदान के साथ खुद की पहचान देने के लिए हम अपने हाथों को यीशु पर रखते हैं और स्वयं की उसके साथ पहचान देते हैं। उसने अपने हाथों को अब इस सेवकाई में हम पर रखा और स्वयं की हमारे साथ चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के द्वारा पहचान देता है। और हम अपने हाथों को बीमारों पर रख रहे हैं ताकि अपनी पहचान उनके साथ दें, अपने विश्वास के साथ जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। बीमारी को जाना ही है और होने पाए यह इसे यीशु मसीह के नाम में करें, जैसा कि हम इसे लेने के लिए यहाँ पर चलते हैं। सारी सभा के लोग प्रार्थना करें। रॉय या कोई तो यहाँ आए और इस माइक्रोफोन के पास खड़े होकर और पंक्ति को सीधा रखे। देखिए, जब आप यहाँ से होकर जब निकलते हैं तो विश्वास करते हुए आए, प्रार्थना करते हुए आए। हम अब बीमारों पर हाथ रखने जा रहे हैं। सीधे यहाँ से होते हुए आए, प्रार्थना करें। जब आप इन सेवक गणों के निकट से होकर निकलते हैं, यदि आप बैसाखियों पर चल रहे हैं तो उन्हें नीचे रख दें और चले जाएं। यदि आपको कैंसर है, बीमारी है, कहें डॉक्टर ने वो सब किया है जो वो कर सकता है, उसने वो सब किया है जो वो कर सकता था, और उसने कहा मुझे मरना होगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ। प्रभु, यहाँ मेरा टोकन है। आपने मुझसे
70 वर्ष की प्रतिज्ञा की है। मैं ठीक यहाँ से होकर निकल रहा हूँ इसे करते हुए। देखो, ऐसा करो। क्या आप इसे करेंगे? यीशु के नाम में होने पाए ऐसा ही हो। आमीन। तो ठीक है, पंक्ति को आगे बढ़ने दो। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? आमीन। ओह, क्या वो अद्भुत नहीं है? उनमें से कुछ चारपाइयों और स्ट्रेचर पर थे, उठकर खड़े हुए और चलने लगे। उन्हें वहीं रखकर छोड़ गए और चले गए। ओह, यह अब हर कोई चंगा हो सकता है जो उसका विश्वास करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? आइए हमें स्वर दें। मैं उससे प्रेम करता हूँ। बहन, क्या आप स्वर देंगी? वो पुराना गीत, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्योंकि आइए हम सब अपनी आवाज उठाएं और हमारे हाथ अपने हृदय परमेश्वर की ओर उठाएं और गाएं, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया। अब हर एक जन, एक महिला पहिए वाली कुर्सी पर से उठकर यहाँ 2 मनुष्यों की सहायता से चल रही है। आइए हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर हिलाएं, मैं उससे प्रेम करता हूँ। आओ हम बस हर एक जन उसकी स्तुति करें। परमेश्वर की महिमा हो। कैसे हम आपका धन्यवाद करें प्रभु यीशु, आपकी भलाई और उपस्थिति के लिए। ओह, हम टोकन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम बचा लिए गए हैं और आत्मा से भर गए हैं। पवित्र आत्मा अब हमारी देह को तरंगे दे रहा है। इसके लिए हम आपको कैसे धन्यवाद देते हैं पिता। ओह, यीशु के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन। हर कोई हाथ मिलाए, कहे प्रभु की स्तुति हो। एक दूसरे से हाथ मिलाएं, कहें प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। तो ठीक है, अब सब एक साथ फिर से हाथ ऊपर करें, हृदय ऊपर करें, बस इसे अपने हृदय से व्यक्त करें। अब आइए हम अपने सिरों को सच्चे आदर के साथ झुकाएं, जैसा कि मैं अब सभा को भाई ग्रांट को समाप्त करने के लिए देता हूँ। आप में से हर एक को धन्यवाद देता हूँ। पहले परमेश्वर की भलाई के लिए धन्यवाद करता हूँ, उसकी दया और उस आश्वासन के लिए जिसके लिए मैं आशा करता हूँ कि हमने आपके हृदयों में छोड़ा है, कि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं। हमारा महान प्रधान कप्तान हमारे मध्य में है, राजा की ललकार तंबू में है और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी महान सामर्थ और उसकी महान दया को देखकर। और अब हम आदर में अपने सिरों को झुकाएं। भाई ग्रांट,